ठीक है, तो भाई आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हो गया और आईपीएल ऑक्शन का भी 2025 से 2027 वाली साइकिल का डे वन था ऑक्शन का, वो भी हो गया है। तो उस बारे में बात करें पहले। टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं पहले टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ये है वही टेस्ट मैच का, ऑस्ट्रेलिया है 12 पे 3 और इंडिया अभी भी कुछ 5.5 रन आगे है। 534 का टारगेट उन्हें तो मनाने थे और भी 5.25 रन 502 रन्स needed. So looking a certain victory almost. Don't want to jinx it, but बहुत ही मतलब कोई ऑब्सक्योर इवेंट होगा जिसमें इंडिया ना जीते इस टेस्ट मैच में, और तो कोई भी रिजल्ट इसमें दिख नहीं रहा है। वैसे मेरे को पिछला मैच याद है बुमराह की कैप्टनसी का, जिसके अंदर वो रूटर बेस्ड की पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा एक तरफा है, लेकिन जस्ट होल्डिंग ऑन। लेकिन वो मतलब इतना एक तरफा नहीं लग रहा था कि एक 3 विकेट भी तो गिर गए। आई मीन उस समय पे लाइक जब उनको टारगेट दिया था आई थिंक 370 380 का जो भी था, तो आई वुड से कि यही था गैस कि हम ही जीत जाएंगे। मोस्ट 3 विकेट तो नहीं गिरे थे उनके, 12 पे 3 तो थोड़ी हुआ। ये तो नहीं हुआ था, ये बात। तो आज का दिन शुरू हुआ, इस तो हमने वीडियो बनाई नहीं है पहले दूसरे दिन की भी, लेकिन आज के दिन की बात करते हैं। सुबह गिल और राहुल बैटिंग करने आए थे। जायसवाल इंजर्ड बैटर, जायसवाल और राहुल बैटिंग करने आए थे। राहुल थोड़े ही शायद 10-12 रन बना के आउट हो गया, लेकिन डिजर्व्ड 100 मिस कर गया। काफी हो जाती उसकी वजह से वो वाली बात हो जाती कि फर्स्ट टेस्ट ऑफ एन ओवरसीज टूर, उसमें आके उसने अवे टेस्ट 100 मार दिया एज एन ओपनर, फिर बाकी के एज एन ओपनर पिक भी नहीं हुआ था। जो भी कह लो, और फिर बाद में अब होपिंग कि जो उसका ट्रेंड है कि पहले टेस्ट में कुछ कर दिया, सब बाकी के टेस्ट में कुछ नहीं करने का, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि टीम सिलेक्शन जैसी होगी। आई एम थिंकिंग कि शायद केएल राहुल आगे टेस्ट में सिलेक्ट होगा, जैसे उसकी बैटिंग करी है। और पहली इनिंग्स में भी बॉल्स तो उसने कई खेल ली थी और उसमें भी डिसेंट ही लगा था। कंट्रोवर्शियल डिसमिसल जो हुआ था, आउट ही था, ठीक है जो भी है। नहीं, ये मैंने देखी नहीं है उसकी ज्यादा रिकॉर्डिंग उसकी, क्योंकि ज्यादा लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि क्या था, लेकिन आउट। बट वही वाली बात है ना कि क्लियर आउट, हाउ कैन लाइक प्रूफ वाली बात है। ठीक है, और उसकी वीडियो इतनी है भी नहीं कि वो तो भाई ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ही वो एंगल नहीं दिखा पाया। वही इशू ही वही है। ठीक है, लेकिन केएल राहुल ने मुझे लगता है अगले मैच में ओपनर तो ऑफ कोर्स नहीं खेल पाएगा, क्योंकि एक ओपनर तो उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके और दूसरा देखो रोहित शर्मा और जायसवाल ओपनिंग करेंगे, ये तो गारंटीड है। नाउ आई थिंक अगर गिल हील कर पाता है, जो मुझे थोड़ा सा भी डाउटफुल लग रहा है, तो नंबर 3 पे खेलेगा डेफिनेटली केएल राहुल, क्योंकि हील नहीं कर पाता है। तो और अगर कर पाता है तो फिर थोड़ी सी बात है, मेरे ख्याल से तब भी गिल नंबर 3 पे खेलेगा, फिर केएल राहुल डाउन द ऑर्डर खेलेगा नंबर 6 पे। ठीक है, मेरे को ठीक व्यवस्था भी लग रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं लग रही। लेकिन अगले मैच से पहले इस मैच की बात करते हैं कि केएल राहुल के साथ था जायसवाल, जिसने 100 बनाई, फिर 150 भी बनाई, फिर जाके वो कहीं आउट हुआ। और ये स्टैट देखा था कि फोर्थ टाइम उसने कन्वर्ट करा अपने 100 को इनटू 150। एक बार भी फेल नहीं हुआ है। एक बार भी फेल नहीं हुआ है। ग्राम्स में तो ओनली पर्सन टू डू दिस बिफोर हिम। और 200 भी है इसमें भी 200, तो इम्प्रेसिव तो रहा है नहीं तक। अच्छी बात यही रही कि कर्व का इंस्टिंक्ट और बिग 100s मारी है। क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो वही है कि बोर हो रहा है या फिर उसे कुछ करना है, खुजली सी हो रही है तो आउट हो जाते हैं। आज कम से कम वो रोका उसने, आज नहीं तो वैसे कल रोका, आज तो कल भी मेरे को अच्छी बात मेरे को ये लगी कि डे 1 पे वो आउट हो गया था, जैसे कि वो कंप्लीटली जैसे वो आया सेकंड इनिंग्स में, उसकी ही वाज नॉट एक तरीके से मतलब फेज्ड बाय प्रीवियस डिसमिसल, क्योंकि भाई जैसे तब तक था उससे पहले तक
इजीली उसका ये माइंड सेट हो सकता था कि जल्दी दे तीन मारता हूँ क्योंकि पिच थोड़ी सी मे बी वो है, बट मे बी थोड़ा सा आखिरी गेम की पार्टनरशिप देख के और उसका जो माइंड सेट भी तो था काफी सही था, मेरे को लगा जो उसने करा। ठीक है, नहीं, इससे इस टेस्ट में मेरे हिसाब से वही चीज हुई है जो हम पहले बात कर रहे थे कि बैट्समैन बॉलर्स को लेट डाउन करते हैं और बॉलर्स फिर नॉर्मल गेम खेलते हैं आप जितना जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें ये हुआ है, बैट्समैन ने बॉलर्स को लेट डाउन किया लेकिन बॉलर्स ने बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, तो टीम वापस आई और फिर वो मोमेंटम बना। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि अगर 50 रन की उनकी लीड होती, इंडिया की लीड के बदले अगर उनकी लीड 50 रन की होती, तो ये इतने अच्छे माइंडसेट से आ रहे होते कि हाँ भाई अब मैं हम आउट नहीं होगा। अगर उनकी 50 रन की लीड होती तो वो लीड खत्म करते करते एक आधा निकल जाता, ये होता। तो मेरे को लगता है पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, ऑफ कोर्स जायसवाल राहुल ने, चल क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू थोड़ा सा टू कोहली लेकिन बॉलिंग ने बहुत बड़ा काम किया इसने, क्योंकि भाई नहीं, मोमेंटम शिफ्ट, नो डाउट बॉलिंग को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए, स्पेशली बुमराह को जो स्पेल था, हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पेल था, जो ओपनिंग स्पेल था 3 विकेट का। और आई थिंक उसने बिलीफ तो दिया इंडिया को, और फिर अच्छी बात ये रही कि कोई पार्टनरशिप उनकी बनने नहीं दी सिवाय आखिरी पार्टनरशिप हो तो छोड़ दो। उसके अलावा जो हमेशा ये बात होती है कि इंडिया आउट कर भी देती है 4-5 तक, फिर उनकी पार्टनरशिप हो जाती है, एंड टू नॉट अलाउ टू गेट देम टू अ लीड व्हिच वाज वेरी क्रिटिकल इस मैच के अंदर। और नहीं वो अब तब लग रही थी क्रिटिकल, अब तो लग रही है अब 46 रन की लीड ना भी होती आई तो भी मीन चल रहा। वही वाली बात है, एग्री थोड़ा सा उस वाली बात के साथ कि ओपनर्स जिस माइंडसेट के साथ आते हैं, और ओपनर्स को डाउट डाउट क्रेडिट काफी जाना चाहिए कि उन्होंने जैसा वेदर द स्टॉर्म वाली बात तो नहीं थी, लेकिन एक वो वाली बात थी कि ग्राइंड आउट करा उन्होंने। बीच में एक ऐसा फेज था यस्टरडे, 25 ओवर्स तक बाउंड्री नहीं आई थी उस फेज में, तो काफी मतलब आई वाज रियली सरप्राइज कि जो अप्रोच थी बाउंड्री हिटिंग वाली उन्होंने कर्व कर ली और ग्राइंड आउट करके अब वैसी पोजीशन पे पुट कर दिया कि अब तो आई थिंक दे शुड इजीली विन फ्रॉम हियर। ठीक है, लेकिन बीच में भी एक मिनी कोलैप्स के बाद भी हो गया, डोमिनेंट पोजीशन के बाद भी। वो हाँ हाँ, बीच में जब देवदत्त पडिक्कल जो आफ्टर लंच सेशन हुआ था, देवदत्त पडिक्कल फर्स्ट बॉल आउट हुआ, उसके बाद यशस्वी जायसवाल, आई वाज होपिंग कि वो 200 बनाएगा लेकिन आउट हो गया, और उसके बाद फिर पंत और जुरेल बहुत जल्दी आउट हो गए थे। फिर सुंदर और कोहली की अच्छी पार्टनरशिप हुई, मतलब ब्लॉक करा उन्होंने और थोड़ा स्टाइफल कर दिया, मतलब बॉलर्स को, मतलब बॉलिंग स्टाइफल कर रही थी बैट्समैन को, आई मीन बैट्समैन ग्राइंड आउट करा उन्होंने। और फाइनली जब वॉशिंगटन सुंदर आउट हुआ तब मेरे ख्याल से शायद 60s या 70s में था कोहली, तब सिग्नल आया कि बिफोर द एंड ऑफ द डे डिक्लेरेशन करनी है। गुड पॉजिटिव अप्रोच बाय नितिश रेड्डी, आते ही उसने काफी तेज तेज रन मारे और कोहली ने भी अनसेल्फिश क्रिकेट दिखाते हुए 100 बना ली गुड टाइम के अंदर। और अच्छी बात यह कि फर्स्ट टेस्ट में उसने 100 मार दिया, सो आई एम होपिंग कि आगे के टेस्ट के अंदर ही कैन कैरी ऑन, बिकॉज एटलीस्ट इस इनिंग्स से उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा होपफुली कि आखिर, क्योंकि आज भी अब तो मेरे ख्याल से क्या 900 versus Australia in all formats in Australia, which is the most, and 700s versus Australia in tests, जो कि काफी बड़ी बात है। सो आई एम होपिंग कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन को तो देखो करना पड़ेगा इंडिया को अगर कंटिन्यू करना है, और जैसे कि टॉप 2 बैट्समैन ने आज दिखाया, इंडिया के टॉप 4 बैट्समैन को रोहित शर्मा से जैसे कि मेरे को उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हु नोस, कोहली थोड़ा फॉर्म में आ जाए और गिल को सूट करती है जो पिचेस, उस तो अच्छा परफॉर्म करे, एंड जायसवाल भी अब क्लिक तो कर गया है, सो होपफुली थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म तो जगह है इस टेस्ट में काफी। ऑप्टिमिज्म इन दोनों के लिए तो बहुत ज्यादा जगह है, जायसवाल और केएल राहुल। कोहली के लिए चल ठीक है, थोड़ा गेम टाइम मिल गया वो वाली बात है, लेकिन
कंडीशंस नहीं, कोई क्रेडिट दूर करने की It was, बात नहीं, लेकिन it was team definitely top पे not a थी। very difficult 100 for him. पिच आसान थी, टीम टॉप पे थी, और फिर एंड बाद में तो ऐसा आ See, गया कि ये वाली इनिंग्स हमेशा बोलते हैं लोग, जो थर्ड इनिंग्स वाली होती है जिसमें लीड एक्सटेंड कर रहे होते हो और जल्दी जल्दी थोड़ा सा फील्ड भी स्प्रेड आउट होता है, इजीली सिंगल्स दे सकते हो, बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर मेंटल पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसकी 150 थी प्रीवियस 13 इनिंग्स में कोहली की, सो इस इनिंग से कॉन्फिडेंस तो मिलेगा उसे काफी कि मे बी गेट बैक इनटू द ग्रूव। और कॉन्फिडेंस उसको भी बहुत मिलेगा नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में, हाँ, पहली इनिंग्स में भी आई मतलब चांसेस थे, एक वो कॉट बिहाइंड की अपील जो उन्होंने रिव्यू नहीं करी, और एक ड्रॉप भी जो था, दो ड्रॉप थे, बट आई फाउंड कि जैसे मेरे को लग रहा था बिफोर द मैच कि ही इज अ पार्ट टाइम बैट्समैन, पार्ट टाइम बॉलर फॉर टेस्ट्स, वो तो नहीं लगा। बॉलिंग तो देखो ज्यादा देखने को मिली नहीं उसकी, ठीक है, बट बैटिंग आई फाउंड कि ही वाज लुकिंग सॉलिड मोस्टली, ही वाज नॉट लुकिंग आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे कि पटेकर फर्स्ट इनिंग्स में जैसा लगा था वैसा नहीं लगा मेरे को बिल्कुल भी उसके लिए। तो आई थिंक जैसा उसने बैटिंग करी है तो थोड़ा सा टीम को भी लगेगा शायद एक टेस्ट और खिला, मतलब आई मीन बॉलिंग वाली बात है कि बॉलिंग के अंदर देखो ये वाली इनिंग्स तो बहुत, पिछली वाली इनिंग्स तो बहुत जल्दी निपट गई, एंड कल वाली इनिंग्स आई फील कि प्रेशर नहीं होगा बॉलिंग लाइनअप पे उतना, बट आई एम थिंकिंग गोइंग अहेड क्या वो फोर्थ सीमर का रोल ढंग से कर पाएगा, आई एम नॉट सो श्योर अभी उसके बॉलिंग के बारे में, बट अगर टीम इस एंगल से देख रही कि बैटिंग हम बना के रखते हैं डीप, तो मे बी यस, मुझे तो लगता है खिलाएंगे। अगले टेस्ट मैच का थोड़ा सा देखते हैं बाद में, मेरे ख्याल से जैसे पिच होगी, अभी के हिसाब से स्पेकुलेट करना थोड़ा सा, दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद अगले टेस्ट तक मेरे को लगता है हर्षित राणा को खिलाएंगे, मुझे लगता है खिलाएंगे, मेरे को लग रहा है कि जैसे वो पिंक बॉल की पिच और बॉल है, मतलब मेरे को लग रहा है कि मे बी आकाशदीप खिला सकते, लेकिन हर्षित राणा ने मतलब कुछ गलत नहीं करा है उसने भी ज्यादा, नहीं, गलत से ज्यादा अच्छी तरफ कह रहा हूँ मैं, थोड़ा और पॉजिटिव कहना चाह रहा हूँ, मैं गलत नहीं के बाद कि उसने अच्छी बॉलिंग की और अपना सिलेक्शन जस्टिफाई कर दिया इस पिच पे। हाँ। ये तो बिल्कुल कर दिया हर्षित राणा ने, उसकी बहुत सारी बॉल्स टेक ऑफ कर रही हैं पहली इनिंग्स में, तो बहुत सारी ऐसी थी जो आई थिंक कल भी मेरे ख्याल से रोल हो सकता है हर्षित राणा का, थोड़ा सा अनइवन बाउंस वाली बात जो हो सकती है, बट पिंक बॉल टेस्ट की मैं तो बस उस बात से बोल रहा हूँ कि if there is any pitch or any match, test match where they want to play Akashdeep, then I think that is the pitch. मुझे लगता है कि फिर वही बात है कि guessing what गंभीर will do। मेरे ख्याल से if team India wins तो मेरे को तो ये भी लगता है काफी कि कॉम्बिनेशन को चेंज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और एक दो तो जो फोर्स भी हो जाएंगे वो गिल के आने पे या रोहित के आने पे वो हो जाएंगे थोड़ा सा। मेरे ख्याल से कल बॉलिंग के एफर्ट पे भी देखते हैं एक बार कैसे सिराज का थोड़ा सा, आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा फॉर्म में आ रहा है सिराज, लेकिन आई एम कल थोड़ा सा देखते हैं बॉलिंग, उसके बाद मे बी टीम को थोड़ा सा और आइडिया लगेगा, मे बी नेट्स में क्या चल रहा है आई डोंट नो, मे बी आकाशदीप को उनको लग रहा है कि सूट नहीं करेगी ऑस्ट्रेलियन पिचेस, हु नोस, बट गोइंग अहेड ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट करते हैं, बट मैं तो बस ये बोल रहा था कि कल आई थिंक स्टीव स्मिथ को जल्दी आउट कर दो, स्वन पहुंचा, ये बॉल खाने वाले लोग हैं, थोड़ा फ्रेश रहेंगे बॉलर्स, मतलब ये दोनों जल्दी आउट हो गए तो फिर जल्दी से बढ़ जाएगी सही, क्योंकि बाकी फिर वही है, एलेक्स कैरी भी, ट्रेविस हेड भी, ये सारी वो है थोड़े मारने वाले टाइप के, कि वो चांसेस बनाते रहेंगे, तो ये नहीं है कि गेम चल गया 2 सेशन हो गई कुछ कर ही नहीं रहे हम भी कुछ। हाँ ठीक बात है, चलो आ जाते हैं इस पे आईपीएल ऑप्शन आ जाते हैं तो टीम वाइज प्रोसीड करते हैं, टीम वाइज प्रोसीड कर लेते हैं, मैं एक सेकंड टीम की लिस्ट और देख लेता हूँ, शुरू करते हैं, किस टीम से शुरू करेगा? शुरू करते हैं आई गेस जिस टीम के पास ज्यादा पर्स था उससे स्टार्ट करें, सबसे ज्यादा पर्स था पंजाब के पास, तो पंजाब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाब में
सेट तो करी थी थोड़ी टोन शुरुआत में हम्म, श्रेयस अय्यर के साथ। राइट। तो श्रेयस अय्यर 26.75 का ले लिए, जो हम बात कर रहे थे पहले कि केकेआर 26 दे सकती थी श्रेयस अय्यर को, जितना उन्होंने पर्स अपने मतलब वही पर्स में से बचाया था उसमें। लेकिन ठीक है, श्रेयस अय्यर की इंट्यूशन जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन थी वो सही निकली कि जितना केकेआर ऑफर कर रही थी उससे ज्यादा उसको लग रहा था कि ऑक्शन में मिल जाएगा, और मिल भी गया। तो ठीक है भाई, केकेआर नहीं ऑफर कर रही थी और कोई टीम दे रही थी तो चला गया, इसके अलावा क्या ही है। आई थिंक अच्छी बात मेरे को ये भी थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि एटलीस्ट इट इज इन माय माइंड, आई एम नॉट श्योर कि सब एग्री करेंगे इस बात से, बट कि उसका नाम पंत से पहले भी आ गया, तो मे बी पंत के बाद अगर वो आता तो मे बी अगर फॉर एग्जांपल आई एम नॉट श्योर कि पंजाब कितनी प्रीडिटरमेंट थी लेने के लिए श्रेयस अय्यर को, क्योंकि आई थिंक जब उन्होंने श्रेयस अय्यर ले लिया तो फिर उनका ऑब्वियसली पंत लेने का तो हट ही गया था। तो आई एम थिंकिंग कि अगर पहले वो आता तो मे बी पंत पंजाब ले सकती थी, एंड ये होता कि श्रेयस अय्यर फिर कंटेंडर्स कम रहते, मतलब उसकी बिल्कुल भी ऊपर तक नहीं जाने वाले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अग्री कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डिसएग्री भी कर रहा हूँ कि 3 टीमें थी, कि दिल्ली थी, पंजाब थी और केकेआर नहीं, केकेआर नहीं, केकेआर तो शुरू में ही मानो, केकेआर जितनी केकेआर नहीं कह रहा था मैं, और कौन सी टीम थी? मैं बिड्स देख रहा हूँ, बिड्स के तो बहुत पहले निकल गए थे, मतलब पूरी की पूरी जो बिडिंग हुई है आखिरी जो छोड़ी है बिफोर दीस टू टीम्स को केकेआर ने छोड़ी है, केकेआर लेफ्ट एट 9 पॉइंट्स। मैं श्रेयस अय्यर की बिड, श्रेयस अय्यर की देख रहा है तो एक सेकंड, और पंत गया है पंत एलएसजी में, और उसमें कौन लोग कर रहे थे? उसके एसआरएच एलएसजी ना, एलएसजी थी, 3 टीम थी ये, एलएसजी, डीसी और पंजाब। तो मैं कह रहा हूँ अगर पंत एक में चला भी जाता तो बाकी दोनों, अगर पंत और एलएसजी अय्यर और एलएसजी की बात हुई रही होती तो वो दोनों डीसी और एलएसजी आपस तो कहना चाह रहा है कि डीसी और एलएसजी का बिडिंग वॉर हो जाती है ओवर अय्यर। हाँ, मैं 2 ही टीम तो चाहिए बिडिंग वॉर करने के लिए बाद में भी। हाँ। तो अगर एलएसजी का इंटरेस्ट होता अय्यर में तो अय्यर को इतने बाद में मिल जाती, ये क्या? ट्रू, पर मेरे को ये बात भी लग रही कि पंजाब को स्पेसिफिकली अय्यर थोड़ा चाहिए था, क्योंकि पॉन्टिंग भी था और पुराना उनका डीसी का सेटअप भी था। लेकिन पॉन्टिंग का तो पंत के साथ भी काम तो बाद में था, वो तो जब श्रेयस अय्यर छोड़ के चला गया था, पर मेरे ख्याल से सबसे पहले उसका अय्यर के साथ ही हुआ था। सो ठीक है, अय्यर 26.75 और मतलब ठीक है, तो ऑक्शन डायनामिक्स की बात है, बट डेफिनेटली आई डोंट थिंक इट्स द वर्थ है उसकी, बट फाइन। मैं तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा तो गोइंग ऑन अहेड थोड़े से ऑसी बाइज, हाँ, जो ऑब्वियसली पहली जो बाई ऑप्शन स्टार्ट ऑफ करा था उन्होंने अर्शदीप के साथ जो कि थोड़ा सा आई डोंट थिंक अर्शदीप रिडंडेंसी मेरे को लग रही है, और ऑब्वियसली ये वाला फैक्ट है कि मे बी अर्शदीप वुड हैव बीन डिमांडिंग मोर, बट मेरे को लगता नहीं कि, और ही वुड हैव बीन डिमांडिंग दैट मच, और अगर वो कर भी रहा होता तो आई थिंक उनको 20 दे भी देते, इट वुड हैव बीन फाइन। नहीं, मेरे को लगता है कि उनको यही लग रहा था कि शायद चांस ले लेते हैं, क्या पता 14 में आ जाए, क्योंकि अर्शदीप के साथ भी यही हुआ कि आरटीएम ने एक्सरसाइज करा था, एसआरएच 15.75 तक लेके गई थी, फिर सोल्ड हो गया था, आरआर के साथ बिडिंग वॉर थी बहुत देर तक, और बीच में जीत सब टीम्स आई थी मेरे ख्याल से, और काफी शुरुआत में ये हो रहा था कि कौन पैडल उठाए, शुरुआत में जैसे स्टार्ट हुआ था ये था कि कोई उठाने नहीं चाह रहा था, और बीच में ऐसी स्टेज आ रही थी कि लगा था भाई गया गया गया, बहुत सस्ते में जा रहे हैं, सस्ते में जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्शनरी भी थोड़ी सी बोल रही थी कि हाँ भाई इतना धीरे क्यों कर रहे हो, और फिर अल्टीमेटली फिर जब एसआरएच ने 15.75 में लिया तो पता तो था ही कि पंजाब एक्सरसाइज करेगी, सो आई वाज जस्ट होपिंग कि एसआरएच थोड़ा सा और बिड इंक्रीज करेगी मे बी, पर उन्होंने 15.75 से 18 ही बोला, जो रिटेंशन स्लॉट वाला एक नंबर, मे बी 19 20 कुछ बोलते तो पंजाब तब भी करती,
ये इनका यही था कि थोड़ा सा गैम्बल कर लेते हैं, क्योंकि अभी लेंगे, अगर रिटेन करेंगे तो 18 जाएंगे, क्या पता सस्ते में आ जाए, अरे और वो- अगर गैम्बल उल्टी तरफ भी जाएगा तो 1-2 करोड़ ज्यादा देने पड़ेंगे, वो भी हम दे देंगे। यही इनकी सोच रही होगी। और एसआरएच की सोच थोड़ी सी वो रह गई कि भाई ये वाली चीज सोचते तो और 20 तक भी ले जाते तो और डेंट मार सकते थे, और कुछ नहीं कर सकते थे, कि मिल नहीं जाता उन्हें। 2 करोड़ और लेते तो डेंट मार देते पर्स में पंजाब के। और इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लिए, जो कि लग ही रहा था कि पॉन्टिंग का इन्फ्लुएंस होगा। तो मार्कस स्टोइनिस 11 करोड़, थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है मेरे को, बट मे बी पॉन्टिंग कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ स्टोइनिस। पर थोड़ा सा स्टोइनिस अब ऑन द वेन ही है। और प्लस ग्लेन मैक्सवेल फॉर 4.2 करोड़, सस्ता है, which is a very good deal. बहुत सस्ता है। Because even if he fails, I don't think 4.2 crore is इतना ज्यादा। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मेरे को लगता है कि दोनों की, मैक्सवेल की खासकर बोलिंग यूटिलाइज बहुत कम होगी, क्योंकि वही इम्पैक्ट ठीक प्लेयर। है, हाँ वो मुझे दैट इज ट्रू, बट 1-2 ओवर कराने के लिए भी ठीक है। वो तो है कि इम्पैक्ट रोल के साथ में नोटिस करके पार्ट टाइम को तो काफी बेल देते हैं आके बैट्समैन। और कराते भी नहीं भाई, जैसे लेकिन आई वाज लिटिल बिट सरप्राइज कि कोई ज्यादा बिडिंग वॉर हुई नहीं, थोड़ी सी भी ऊपर गया नहीं। थोड़ा सीएसके आई शुरुआत में, एसआरएच ने जस्ट स्टार्ट ऑफ करा था, उसके बाद फिर सीएसके आई और फिर बहुत जल्दी ही हो गया था ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल तो सस्ता ही मिला है। एक महंगा जो मिला है वो है चहल। 18 करोड़ पूरे दे दिए उसको। बहुत उसमें हाँ, मल्टीपल टीम्स आई थी इसके अंदर भी ऑब्वियसली, पहले जीटी में और सीएसके का ऐसी शुरुआत में चला था। उसके बाद पंजाब तो बहुत जल्दी आ ही गई थी मेरे ख्याल से, सच 6 करोड़ से आ गई थी। हाँ 6 करोड़ से आ गई थी, जो दिख रहा है मेरे को। एलएसजी ने थोड़े देर तक चलाया, 13-14 तक चलाया मेरे ख्याल से, 13.75 तक चलाया। उसका फिर एसआरएच सरप्राइजिंगली, कंसिडरिंग उनका जैसा पर्स था, और बाद में राहुल चहर मिला कंपैरेटिवली, व्हिच इज आई फील कि थोड़ा सा स्टील ली 3.2 में इसके मुकाबले तो हाँ, बहुत ही ज्यादा। हाँ 18 करोड़ तो डेफिनेटली आई वुड नॉट से ज्यादा है, बट ठीक है, इट्स फाइन आई वुड से, कंसीडरिंग कि मार्की सेट के अंदर आया था चहल। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो 15 करोड़ प्लस जाएगा, 18 करोड़, सो आई थिंक चहल विल बी हैप्पी। मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा दे दी है। और इसके मतलब मेरे को तो थोड़ा सोलेस दिला मिला इस चीज से कि वरुण चक्रवर्ती 18 करोड़ में इफेक्टिवली रिटेन किया था केकेआर ने, मतलब पर्स में थे तो 18 ही गए थे। तब तो मुझे लगा अगर चहल 18 ले रहे हैं तो वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली और ज्यादा वर्थ है इसके, सिर्फ इस बेसलाइन से देखें तो। ठीक है, उसके अलावा तो इन्होंने एक दो छोटे 22 छोटे मतलब लीडिंग विकेट टेकर भी तो है चहल, ये भी तो देख। ठीक है भाई, लीडिंग विकेट टेकर का क्या, ऐसे तो पीयूष चावला क्यों नहीं बिका 50 लाख में, वो भी तो इतना हाई है, अमित मिश्रा क्यों नहीं बिक रहा। मैं तो बस ये बात कह रहा हूँ कि पेडिग्री है उसकी प्रूवन, हाँ ठीक तो है। भाई, और मेरे को लगता है कि पंजाब की उस ग्राउंड पे थोड़ा सूट भी कर सकता है उसको, क्योंकि थोड़े बड़े ग्राउंड है वहाँ पे। ये हो सकता है, ये सोच हो सकती है कि हाँ कि ये थोड़ा वही है, डेंजरस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप बॉलर है, और यहाँ पे वही रिस्क थोड़ा पैडेड, तो ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे को तो 18 करोड़ ज्यादा ही लग रहे हैं। उसके अलावा देख लेते हैं अभी दो, नेहल वधेरा 13 से ले लिया इन्होंने 4.2 में। नहीं, आई थिंक कि एमआई न्यू हु दे वांटेड टू गेट, एंड जो मैंने बहुत देखा है और जो बहुत पढ़ा है एमआई के बारे में, वो यही है कि between three people, Naman Dheer, Nehal Vadera and Anshul Kamboj for that uncapped attention. तो इन तीनों के अंदर जो रोल है नेहल वडेरा का, other people in MI were able to do that, and Nehal Vadera is not that good against pace. ये MI की फीलिंग थी compared to Naman Dheer. Naman Dheer के साथ ये वाली बात है कि he can come at number 3 and even open, and he can come as a finisher also at number 6-7. अच्छा पेस खेलता है, प्लस ऑफ स्पिन में डाल देता है पार्ट टाइम।
तो वही बात, ठीक है। वो यूटिलाइज तो करेंगे नहीं। पिछले बार करा था वो बिल्कुल इतना पार्ट टाइम भी नहीं है बाय द वे मंदिर। ही इज नॉट एक तरीके से मैं कहूंगा, क्या किसी से कंपैरिजन करूं। किसके साथ करेगा? मैक्सवेल? मैक्सवेल से तो कम बॉलर होगा। मैक्सवेल के लेवल का बॉलर है। हम्म। ठीक। मैक्सवेल से इवन आई थिंक ही कैन बी, आई डोंट नो, बट जितना जो शॉर्ट सीजन था उसके हिसाब से इज फाइन। बट नमन धीरे के बारे में बात करेंगे। नेहल वेडेरा अपने होम उसमें आ गया है, पंजाब के लिए खेलता है वो डोमेस्टिक में। तो एक आरसीबी का बॉलर भी लिया है, वैशाख। विजय कुमार वैश्य। हाँ, 1.8 विष्णु विनोद भी लिया इन्होंने, तो एमआई वाज इन फॉर विष्णु विनोद थोड़ा सा। और हरप्रीत बरार के लिए भी एमआई इन थी, जो 1.5 करोड़ में आई थिंक इट्स वेरी गुड। हाँ, क्योंकि इसकी बात हो रही थी कि इसको रिटेन कर सकते हैं 4 में, तो तो 4 के बदले नहीं, आई वाज सरप्राइज कि एमआई लेट हिम गो 1.4 करोड़ में, बिकॉज़ ही कैन आल्सो हिट। ही इज नॉट, मतलब मार सकता है, ही कैन गिव अ गुड 20 ऑफ 10 एट द एंड। लेकिन ठीक है, वो when 20 is required of 10 नहीं मारेगा, लेकिन जब तुम्हारी टीम 120 पे चली गई, यस 8 और 7 ऐसा हो कुछ गए, कह नहीं तब सकते ऐसे ज्यादा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ठीक है, हर नहीं, 1.5 करोड़ में तो बहुत सही है। बैंक करने लायक नहीं है बैट्समैन। हाँ, लेकिन यही कि नंबर 8 पे आके, नंबर 9 पे आके क्विक रन्स मारने के लिए ठीक है। मतलब 1.5 मतलब अच्छा पैकेज है हरप्रीत बरार, मैं ये बोल रहा हूँ एज अ क्रिकेटर। मेन बात इसकी वही है, मेन स्किल तो वही लेफ्ट आर्म आर्म स्पिन डाल देना और 4 ओवर करा सकते हो उससे। डिपेंडेबल है। हाँ, तो बॉलिंग में तो डेफिनेटली है, लेकिन बैटिंग में वही है कि होप करो बैटिंग ना किया। उसके अलावा कौन है? कोई है नहीं, बस यश ठाकुर भी लिया था इन्होंने। यश ठाकुर, हाँ यश ठाकुर है 1.6 जीटी का जो करोड़। इससे पहले यश ठाकुर मेरे ख्याल से एलएसजी में था। हाँ, गोलू साहब। इसके अलावा तो आई थिंक अभी इनका जो पर्स रिमेनिंग है वो है 22.5 करोड़, और इनके 2 ओवरसीज भरे हैं अभी। तो रेटिंग अभी भी ज्यादा देना नहीं चाह रहा मैं भी, कि रेटिंग कल देंगे वो। ठीक है, डे 1 पे ज्यादा रेटिंग देने की बात नहीं, लेकिन अभी इनकी जो अभी तो देखो काफी होल्स अभी को टीम्स को फिल करने हैं, उस पे भी ज्यादा जाएंगे नहीं। वैसे बैटर्स इनको लेने पड़ेंगे अभी काफी, क्योंकि अभी इन्होंने मेनली ऑलराउंडर्स थोड़े बहुत लिए हैं। फिनिशर है इनके पास शशांक के अंदर, थोड़े ऑलराउंडर्स इनके पास हरप्रीत, ग्लेन, मार्कस स्टोइनिस के। बॉलिंग इज लुकिंग डिसेंट, बट इनको थोड़ा सा पेसर और चाहिए, ओवरसीज पेसर अच्छा चाहिए इन्हें, और बैट्समैन चाहिए इन्हें बेसिकली। ठीक है, तो मूविंग ऑन अहेड फ्रॉम पंजाब। आरसीबी दूसरे नंबर पे पर्स इनके पास है। आरसीबी के पास बहुत पर्स था, अभी भी है उनके पास वैसे। आरसीबी आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक दे हैव हैड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन डेज। ठीक है, हाँ, तो आरसीबी ने दिया है वही जितेश और फिल सॉल्ट, 2 विकेट कीपर बैट्समैन, दोनों ही 11-11 के लिए 11.5 और 11 और 11.5। सबसे पहले जो आया था इन्होंने लिया था मेरे ख्याल से लियम लिविंगस्टन लिया था, विच इज अ वेरी गुड डील। एंड में सीएसके थोड़े से एंड में आई थी, पर उन्होंने स्टेव ऑफ कर दिया कंपटीशन को। 8.75 फॉर लियम लिविंगस्टन इज वेरी गुड, और सूट भी करेगा उससे बैंगलोर का। मुझे लगता है कि टीम्स हेजिटेंट थी लियम लिविंगस्टन के साथ, क्योंकि आ तो ये गया था से 2 में आ गया था ये, पहले मतलब 12 में था। तो लेकिन फिर भी इतनी टीम्स नहीं गई होंगी, क्योंकि वही अनप्रूवन टाइप्स। अनप्रूवन टाइप्स आई वुड नॉट से, मतलब आईपीएल के अंदर भी ही इज नॉट, आई वुड नॉट से ही इज नॉट हैड अ हैरी ब्रुक वाली इस बात, कि हैरी ब्रुक तो आगे फेल हो गया था बिल्कुल ही। बट लियम लिविंगस्टन अच्छा है, और मैचअप्स भी देता है बढ़िया, दोनों टाइप्स की बॉलिंग कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, और लियम लिविंगस्टन के साथ कोई चक्कर भी नहीं है इंजरी का या फिर अवेलेबल नहीं होने का। हाँ, ये तो है कि अवेलेबल तो पक्का होगा, क्योंकि ये और जगह भी बहुत खेलता रहता है। मतलब आई एम थिंकिंग कि विल जैक्स पिछले सीजन अच्छा कर गया है, ही कैन डेफिनेटली प्ले अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ रोल फॉर, प्लस ही ऑफर्स बॉलिंग आल्सो, वो टाइप ऑफ विल जैक्स भी बॉलिंग ऑफर करता था।
बट आई थिंक विल जैक्स वाला जो रोल था, मेनी पीपल वर सेइंग कि विल जैक्स, कुछ लोग बोल रहे थे कि ही शुड हैव बीन रिटेल्ड मे बी, बट आई थिंक ही इज अ गुड इनकमिंग पर्सन टू रिप्लेस जो गया हम्म, विल ठीक है। जैक्स। मेरे को लगता है एप्ट मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंडरवैल्यूड, अच्छी डील मिल गई है मेरे ख्याल से तो आरसीबी को। मे बी 10 करोड़, आई वाज थिंकिंग 10-11 करोड़ से चली जाएगा नेम्स के नेक्स्ट, बट ठीक इसके है। अलावा फिल शॉट क्या लग रहा है? फिल सॉल्ट आई वुड से कि बहुत ही अच्छी भाई है। मुझे भी लगता है थोड़ा और महंगा हो सकता था, क्योंकि बहुत अच्छा सीजन केकेआर के साथ बिड गई, लेकिन आज आरसीबी वर्सेस केकेआर में तो क्लियरली आरसीबी हैज वॉन इट, क्योंकि जहां पे उनको नहीं लेना था उन्होंने नहीं लिया, और जहां उन्हें लेना था, आई वाज वेरी सरप्राइज कि केकेआर, उनके दिमाग में वही केकेआर पे इसके आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि हमको लेना है कुछ प्लेयर्स को। आई लेना ही थिंक लेना दैट्स है। व्हाई दे डिडंट वेंट फॉर मोर, बट आई थिंक फिल सॉल्ट वाज डेफिनेटली द प्लेयर दे शुड हैव गॉन फॉर। इस पे दूसरी बात है मेरे उसमें, मेरे मन में, कि उन्हें क्या लग रहा था कि गुरबाज ले, ये था उनके मन में। बट फिल सॉल्ट जब प्रूवन है, और लेकिन T20 में भी अभी इसका अच्छा और अभी मल्टीपल हंड्रेड्स मार के आ रहे हैं। गुरबाज का भी स्टॉक राइजिंग है भाई, अभी ऐसा गुरबाज नहीं है का कि स्टॉक राइजिंग है, बट आई वुड से कि स्ट्राइक रेट प्लस वॉल्यूम ऑफ रन्स जो दोनों को कंबाइन करा, और पहला सीजन जो उसका अच्छा चला भी गया, आई वाज होपिंग कि फिल सॉल्ट के काफी टेकर्स होंगे, एंड ही आई पता नहीं, फॉर मी इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि इतने सस्ते में कैसे चला गया 11.5 करोड़ के अंदर। थोड़ा सा आई वाज थिंकिंग मिनिमम 15 करोड़ फॉर फिल सॉल्ट, थोड़ा सा और जाना चाहिए था, मुझे भी क्योंकि लगता है। कंसीडरिंग ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, मल्टीपल ऑलराउंडर ही मान ले तरीके से। और इसके साथ भी वही बात है कि इसको हाँ, कोई अवेलेबिलिटी का, कोई इंजरी का कुछ नहीं, ये आएगा ही आएगा पक्का। ये आधा तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर ही है, ये वो इंसानों से छोड़ दे जो इंग्लैंड आईपीएल में आने के लिए, तो वो भी है, वो भी ऐड ही करते हैं इसके प्राइस में। लेकिन I was as a Mumbai Indians fan, I was very eager कि maybe Mumbai try करेगी, but Mumbai, I think they left at 4 crores and then they let it watch. So I was very surprised कि 11.5 crore के अंदर maybe MI could have tried to come in again, because I don't think अभी I don't have people in mind जो बाद में आने वाले हैं। मतलब if आज उन्होंने ले लिया होता, MI की बात कर रहा हूँ, या फिर ले नहीं लिया था, एटलीस्ट दे कुड हैव ड्रिवन अप द प्राइस, जो नहीं हुआ। सो अगेन इट वाज अ वेरी गुड डील फॉर आरसीबी। इसके अलावा जितेश शर्मा गया 11 सीआर के अंदर, ये काफी हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा 6-7 करोड़ टाइप का प्लेयर लग रहा था मेरे को जितेश, क्योंकि इंडियन टीम के अंदर आके वो वापस निकल गया बहुत जल्दी। कैप्ट है नहीं है, कैप्ट है, कर लिया उसने प्ले T20 साउथ अफ्रीका, पिछली जो टबी टूर गई थी पिछले साल गई थी, उसके अंदर खेला था T20 वहां पे वो। तो जितेश वही वाली बात है, बट ही इज मच बेटर देन आरसी के भी के पास ये थे महिपाल लोमरोड, अनुज रावत, इनसे ही सिग्निफिकेंटली बेटर, एंड उसने करी है कैमियोस प्ले 30 और 15 टाइप की बिल्कुल। तो उस पे तो सिग्निफिकेंट अपग्रेड है, और इसके लिए भी काफी टेकर्स थे। सीएसके एलएसजी की काफी देर तक बिडिंग चली थी, सीएसके वाज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन जितेश, बट उसके बाद अल्टीमेटली आरसीबी ने 7 करोड़ के ऊपर वो बिक गया, और फिर इसके बाद आरटीएम यूज करा, उसने मतलब 11 बोला और पंजाब ने बोला नहीं वही 11 तो उन्होंने थोड़ा आउट ऑफ रीच थोड़ा कर ही दिया, मतलब तो आई थिंक 10 करोड़ पे भी मेरे ख्याल से मनाही कर देती पंजाब। उसके अलावा एक 6 करोड़ का मेरे हिसाब से, जो 6 करोड़ भाई मेरे को अब भी कम लग रहा है इसके लिए, जितना इम्प्रेस किया था इसने। और आई थिंक इट्स जस्ट द फैक्ट कि वन सीजन, हाँ, वन सीजन भी कुछ मैचेस ही हैं जिसमें इम्प्रेस किया, लेकिन इम्प्रेस तो किया है नहीं। आई थिंक ओवरऑल सीजन यू वुड से डेफिनेटली वेरी गुड सीजन, और वो वाली बात जो थी कि डेथ के अंदर बॉलिंग करना, डेफिनेटली जो हम भी डिस्कस कर रहे थे आपस के अंदर कि ऐसे मैचेस थे कि मे बी टोटल वाज गोइंग बियॉन्ड 250 टू 300 तक पहुंच सकता था। मेरे ख्याल से क्या वाला मैच था वो, उसके अंदर
वाइड यॉर्कर करना। मेरे को लगता है एमआई के अगेंस्ट भी मैच था डीसी का, उसमें भी इन्होंने, हाँ नहीं कोई तो था कि काफी अच्छा कंटेन तो कर रहा था। लेकिन इसमें ये हो सकता है ना सोच कि सिर्फ 6 में की अच्छा वही सिर्फ एक सीजन था। दूसरी बात ये है कि जैसे आवेश खान का देखिए, आवेश खान का भी बहुत अच्छा सीजन गया था कंटेन करने के मामले में, लेकिन फिर आवेश खान असली T20 आइस में जब साउथ अफ्रीका गया तो उतना इम्प्रेसिव नहीं रहा जितना कि राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में था। वैसे इतने मैच नहीं खेले, आई थिंक एक आध आवेश मैच खान ही के साथ खेले। ये इशू हुआ था कि उसे स्टार्ट तो बहुत अच्छा करा था, लेकिन जाते जाते वो टेपर ऑफ कर गया थोड़ा सा। इवन एट द एंड ऑफ द आईपीएल सीजन वो जैसे इसकी स्टार्ट थी उस हिसाब से वो नहीं कर रहा था। बट ये तो डीसी के पास भी अगेंस्ट इसका ऑप्शन था। आई थिंक 6 करोड़ उन्होंने बोले थे आरसीबी ने। आई थिंक डीसी कुड हैव मैच्ड फॉर 6 करोड़। ठीक नहीं है, पर ठीक है, इनको मे इतना बी कोई इनको दूसरे आउट पे ऑफ, एक्सरसाइज कर रहा होगा ना कुछ, मेरे ख्याल से हाँ ऐसा कुछ होगा। इतना कोई आउट ऑफ इसका वो नहीं है। 6 नहीं होता, 7.5 हो जाता, 8 हो जाता, 8 में तो मिल ही जाता। इसके और इसके अलावा अलावा जॉश हेजलवुड जो कि आई थिंक अनदर गुड बाय है, जिसके पीछे आई थिंक मेनी पीपल वर इंटरेस्टेड। एलएसजी के क्या पहले चल रहे थे, एंड में एमआई भी आई थी बिकॉज एमआई नीडेड अ न्यू बॉल बॉलर एंड दे गॉट, मतलब फेंड ऑफ कर दिया कंपटीशन को 12.5 करोड़। सो आई वुड से 12.5 इज परफेक्ट फॉर हेजलवुड, नॉट एक और नॉट ज्यादा, ठीक है, नॉट, बट आई वुड से गुड डील। मतलब ओवरऑल ऑक्शन में कहूंगा जो उन्होंने सारे प्लेयर्स लिए हैं विद द अमाउंट ऑफ पर्स दे हैव लेफ्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑक्शन फॉर देम। ठीक। लेकिन इसमें वही है, 2-3 लोग ऐसे हैं जिन पे वही परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर जाता है कि इंडिया में कैसा करेंगे आईपीएल में। लिविंगस्टन भी है उसमें, हेजलवुड वुड भी वही है कि ठीक है सी दैट वो तो बैटिंग हमेशा भी, कर ही कह ही सकते हैं ऑक्शन के बारे में, वो नोबडी कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन। हमने देखा है कि टीम्स बहुत अच्छी लगी ऑक्शन से पहले, हमने देखा है कि टीम्स बहुत घटिया भी लगी ऑक्शन से पहले, बट दे हैव दोनों सिनेरियोस के अंदर उन्होंने प्रूव रॉन्ग करा है। ठीक है, सो कांट से आई वुड से लेकिन लेट्स नॉट जज राइट। प्लेयर्स ही ऐसे है ना कि मतलब तो ये जो कहना चाह रहे हैं कि प्रूवन उतने कम है, मतलब थोड़ा सा गैम्बलिंग वाली बात, गैम्बल भी नहीं, हाँ ये मतलब भी ये जो वाली कि बात। इंटरनेशनल या दूसरी लीग्स में से लेके आते हैं अपना नाम लेके आते हैं, लेकिन फिर उतने नहीं चलते। ये उस मामले में प्रूव है कि उतना परफॉर्म यहाँ पे आके नहीं करते। दोनों ही, लिविंगस्टन भी जो जो अपना नाम ले द 100 वगैरह जो पाकिस्तान इंग्लैंड की मेरे को लग सीरीज रहा है थी, कि थोड़ा लिविंगस्टन के बारे में तो थोड़ा बायस ज्यादा हो रहा है। आई थिंक उसके डिसेंट सीजन गए, डिसेंट से ऊपर ही गए, मैं तो जितना कहूंगा। सोच रहे थे कि भाई ये है हाँ एबी तो ठीक है, तो डिविलियर्स। उस हाँ तो एबी डिविलियर्स तो प्राइस नहीं दे रहे ना उतने लोग, वही देख मैं लो। कह रहा हूँ ना कि इसीलिए नहीं दे रहे कि इनकी हाइप बाहर बहुत ज्यादा है। हेजलवुड की चल इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट वगैरह में भी काफी ज्यादा है, ओडीआईज में भी, लेकिन जब आईपीएल में आए हैं ये लिव अप नहीं किया है उस नाम पे अपने। सी आई थिंक गोइंग जैसे अब टेम्पलेट बनता जा रहा है धीरे धीरे T20s का, कि एवरीबॉडी कम्स इन एंड स्मैशेस इट। आई थिंक उस टेम्पलेट को काफी सूट करता है डेविड लिविंगस्टन कंपेयर टू, मतलब देखो पीपल लाइक बटलर, लाइक जैसे सॉल्ट की मैं बात कर रहा था, वो जो कि अच्छे स्ट्राइकर पे बहुत ज्यादा रन मारते हैं, वो तो गोल्ड है। बट दीज पीपल हु कैन कम एंड स्ट्राइक राइट फ्रॉम द गो, आई थिंक है उसकी वैल्यू काफी इस चीज में। बट इन्होंने एक और प्लेयर लिया है, सूर्यश शर्मा भी लिया इन्होंने, जो लेग स्पिनर है, उसके लिए एमआई के साथ अगेंस्ट बिड थी, एमआई वाज इंटरेस्टेड इन इट, बट मुझे लगता है कि ये ये भी अच्छी बात है 2.6 करोड़ में, क्योंकि केकेआर में था, केकेआर में जितना इसको मिला उतना इसने परफॉर्म किया था, उसके बाद इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि भाई नारायण और उस वरुण चक्रवर्ती के ऊपर तो कहाँ ही खेलेगा। हाँ लाई भी थी बीच बीच मैचेस में, उसमें डिसअपॉइंट नहीं करा था, आई वुड से ठीक डिसेंट डाली थी। नहीं, और बाद में खिलाना छोड़ दिया था। एक वो अनुकूल रॉय था जो कि बैटिंग भी कर लेता है, तो करके उसने ज्यादा कुछ दिखाया पिछले से, हाँ पिछले सीजन शायद ज्यादा खिलाया था। पिछले सीजन इसे एंड के आसपास इसे 4-5 मैच दिए थे, फिर पिछले सीजन नहीं खिलाया था, पिछले सीजन इसे एक आधा दिया होगा, और हमेशा फिर अनुकूल रॉय को ले आते थे क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बैटिंग कुछ कुछ कर देता है, ये सोच। तो लेकिन अच्छा लेग स्पिनर है सुरेश शर्मा, जिस टीम को अगर लेग स्पिनर चाहिए तो ठीक है, अच्छी बात है।
तो इनके देखा जाए तो आई वुड से इनका डिसेंट स्क्वाड बिल्डअप तो सही हो रहा है, बॉलिंग लाइनअप भी ठीक लग रहा है, यश दयाल रसिक, जॉश हेजलवुड, थोड़ा सा स्पिनर मेरे ख्याल से लाने की कोशिश करेंगे, ये पैटर्न को चाहिए, और ओपनर थोड़े से सेट हो गए इनके सॉल्ट और कोहली में भी, बट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थोड़े से, बट आई थिंक गोइंग अभी देखा जाए तो इट्स लुकिंग लाइक अ गुड टीम अभी सही, आई कैन सी इट। ठीक है, तो वेटिंग की अगली तरफ क्या डीसी डीसी, डीसी, तो डीसी के अंदर अगेन काफी उन्होंने कोशिश करी थी श्रेयस अय्यर को लेने की, ले नहीं पाए थे, और ऋषभ पंत को भी कोशिश की थी कि एंड में ले लेकिन लेकिन जो बड़ा प्लेयर उन्होंने लिया है वो है केएल राहुल, जो कि अगेन थोड़ा सा नो मैटर कितने भी स्टॉक्स डाउन हो, 14 करोड़ आई फील इज स्टिल लेस फॉर केएल राहुल, इससे तो ज्यादा जा ही सकता, कंसीडरिंग द फैक्ट कि श्रेयस अय्यर 26 करोड़ का गया है, 27 करोड़ का पंत गया है, उनसे बेटर ही रहा है केएल राहुल का आईपीएल करियर आई एम सेइंग। ठीक है, तो आई गेस इनका कैप्टन, मैं ये देख रहा था कि इनका कैप्टन कौन बनेगा, केएल राहुल बनेगा। So if it's KL Rahul as captain, then that's even better. If captain wicket keeping batter हमने 14 करोड़ में ले लिया तो it's a good deal for them. और KL Rahul CSK was in RCB जो बोल रहे थे कि काफी कि लोकल बॉय को लेंगे ट्राई तो किया था उन्होंने, ट्राई करा था, पर 10 करोड़ पे आई वुड से इट्स अ फीबल ट्राई ओनली, मतलब वीक ट्राई था भाई, इतना ज्यादा 14 करोड़ के बाद भी जा रहे होते आरसीबी तो मैं वुड हैव अंडरस्टूड मोर। ठीक है, केएल राहुल के अलावा पेसर मगक सस्ता ले लिया मेरे हिसाब से, और ज्यादा जा सकता है। आई वुड नॉट से सस्ता, आई वुड से कि एक सीजन की परफॉर्मेंस है, इट कुड बी वेरी फाइन ऑन डीसी इज अ पिच, डीसी मतलब आई फील कि इट कैन गो बोथ वेज, इट कुड टर्न आउट टू बी, ही कुड टर्न आउट टू बी फ्यूचर सुपरस्टार, बट आई वुड से कि एक सीजन के ऊपर ज्यादा पैसा फेंकना भी इट्स नॉट दैट लॉजिकल, कि पीपल ऐसे रहे हैं और अभी यंग भी बहुत है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से वही है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि देखा जाए तो देख प्राइस 5.5 तक ही गया था इसका, पंजाब वाज वेरी पॉइंटिंग को चाहिए था प्रेजेंट में गर्क, और फिर 5.5 पे सोल्ड हो चुका था, फिर आरटीएम करके उन्होंने 9 करोड़ तक पहुंचाया, मे बी पंजाब could have tried even giving more, 11 करोड़ तक, 11-12 करोड़ भी बोल देती तो मे बी डीसी तब भी शायद खरीद लेती। इसके अलावा इन्होंने मिचेल स्टार्क लिया है, मिचेल स्टार्क वही केकेआर ने शुरुआत में एमआई को चाहिए था, पर एमआई बहुत जल्दी निकल गई थी, उनका मेरे ख्याल से था कि इतने में आ जाएगा ठीक है, वरना नहीं कर रहे, which was reasonable because मेरे ख्याल से जब 6.6 करोड़ को क्रॉस कर जाता है, I was happy कि मुंबई नहीं जा रही है, because in my mind that was the limit कि जो स्टार को जाना नहीं, मैं भी खुश हो गया था जब केकेआर भी थोड़ा विड्रॉ कर गई थी, कि मेरे को भी लग रहा था कि हो गया है ज्यादा, क्योंकि हमने भी पहले बात की थी कि 50% डिस्काउंट तक पे मिल सकता है स्टार, और हमारी तो यही बात थी कि नहीं भाई टू मच है 50% डिस्काउंट पे भी, लेकिन 50% के आसपास ही गया है, तो ठीक है, हल्का सा ओवर प्राइस लेकिन ठीक। फिर इन्होंने लोग लिए हैं जो कि वही सेंसेशंस ऑफ द पास्ट लिए हैं। नहीं, नटराजन आई वुड नॉट से कि पास्ट है, मतलब सेंसेशन तो नहीं है, सेंसेशन तो नहीं है, लेकिन अच्छा सीजन गया था उसका, लेकिन he was SRH's best bowler I would say in fact last season। तो नटराजन है, मोहित शर्मा है, मोहित शर्मा आई डोंट नो कि कितने सस्ते में क्यों चला गया, आई वाज थिंकिंग कि 4-5 जीटी के साथ उसने अच्छा किया था, पिछले सीजन तो थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर था, रिवाइवल ऑफ द ईयर टाइप्स, पिछले सीजन थोड़ा सा आई वुड नॉट से कि बैड, बट मिडलिंग सीजन गया था उसका, बट आई वुड स्टिल हैव एक्सपेक्टेड कि, लेकिन हो गई उम्र मेरे हिसाब से बहुत, 36 के आसपास आ गए, 30 हाँ 36 का हो गया,
हाँ, तो बट आई वाज जस्ट थिंकिंग 2-3 करोड़ और, मतलब 4-5 करोड़ का बंदा पिक जाता, कंसिडरिंग कि प्रूव करा है उसने। हाँ, और फिर वही आशुतोष शर्मा गया भाई इनके पास, हाँ वो गए 3 पंजाब वाज इन फॉर हिम। आरआर और आरसीबी की शुरुआत में बिडिंग हुई थी, लेकिन पीबीएस पंजाब किंग्स को चाहिए था। C2C में मॉडल्स C2C। और इसके अलावा इन्होंने लिया जो है समीर रिजवी और करुण नायर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि करुण नायर तो मतलब ऐसा ही है समीर कि रिजवी 8 करोड़ का गया था पिछले ऑक्शन में सीएसके के पास, बड़ा उससे पे तो कट है। हाँ, उससे तो काफी ड्रॉप हुआ है उसका। सीएसके वाज इन फॉर हिम अगेन, बट बहुत जल्दी गिव अप कर दिया उन्होंने। और इसके अलावा हैरी ब्रूक लिया इन्होंने। हैरी ब्रूक थोड़ा सा सरप्राइजिंग था बिकॉज डीसी वाज नॉट इन फॉर हिम एट ऑल। सीएसके पंजाब की बिडिंग हुई थी, एसआरएच ने नहीं किया। नहीं एसआरएच ने नहीं करा। पिछली बार एसआरएच ने जितना इसका प्राइस बढ़ाया था, एसआरएच ने बहुत ज्यादा पुश किया था। सीएसके और पंजाब वाज इन फॉर हिम, और फिर एंड में आके डीसी लेगी। ठीक है, हैरी ब्रूक वही है कि इसको थोड़ा सा और थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि एक बिड करी डीसी ने और कुछ रिपोर्ट्स नहीं था उनके पास, किसी ने बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। बट आई थिंक इनका भी वही वाली बात है थोड़ी सी कि एजिंग वाली, थोड़े से किसके बारे में पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट की मैं बात हाँ। करूंगा कि थोड़े से एजिंग है में मोहित शर्मा, मिचेल स्टार्क तो बट इट्स नॉट बैड आई वुड से। लेकिन नटराजन ठीक है, नटराजन अर्ली 30s ना, 33 के आसपास। बट आई थिंक इनका कॉम्बिनेशन सब सही है, मतलब मिचेल स्टार्क ओपनिंग, मोहित शर्मा और टी नटराजन डेथ हाँ डेथ। और वो यही वाली बात है कि इनके अच्छे सीजन्स होते हैं, जा चुके हैं, लेकिन आई वुड नटराज मे बी, बट गोइंग फॉर द फ्यूचर इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर द 3 year cycle आई वुड से। ठीक है, उस हिसाब से तो काफी पुअर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। स्पिन अटैक तो पता ही था, मैं अक्षर कुलदीप है, थोड़े फिनिशर उन्होंने समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा के फॉर्म में लिए हैं, पर इनके पास मुझे लगता है स्टब्स और स्टब्स भी है, दोनों एक साथ ले लिए इन्होंने, तो वो काफी अच्छा किया। तो इनकी ओपनिंग केएल राहुल करेगा क्या फिर से? केएल राहुल एंड फ्रेजर मगर तो इनको भी बैट्समैन तो चाहिए अभी जो दिख रहा है। ठीक है, अभी तो क्या कौन अगली टीम पे चलते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स। एलएसडी ने लिया है ऋषभ पंत जो इस रिकॉर्ड बाय हो चुका है आईपीएल का। आई डोंट थिंक इट विल बी ब्रोकन टुमारो, क्योंकि बस किसी के पास पत्थर्स भी नहीं है। सो फॉर द फोरसीबल फ्यूचर ऋषभ पंत इज द अगले 3 साल तक रहा वुड से, अनलेस कुछ मिनी ऑप्शन में डोंट सी हिम, अनलेस कोई एक आधा और उसका एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता किसी। बट 27 करोड़ फॉर ऋषभ पंत एप्ट मेरे हिसाब से। इतना लोगों ने हल्का सा कम सोचा होगा, 25 तक सोचा होगा अगर कोई कंजर्वेटिव चल रहा होगा, क्योंकि हमने भी शायद कम से कम मैंने तो थोड़ा सा कम सोचा था कि इतने प्राइजेस नहीं जाएंगे। मैंने सोचा था कि 25 करोड़ में जाएंगे तो प्लेयर, एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरे ख्याल से तो पंत इन माय माइंड वाज गोइंग टू बी द हाईएस्ट, क्योंकि कंसीडरिंग द फैक्ट मुझे लगा कि टीम्स भी काफी होंगे ना उसके अंदर इंटरेस्टेड। सो ऑब्वियसली बिडिंग वॉर तो हुई थी, और फिर एंड के अंदर जो जाके जो बिड बढ़ाई है एलएसजी ने, ये एलएसजी शुरुआत से ही इन थी, मतलब दे वर टोटली इन फॉर्म द गेट गो, बिल्कुल पहली बिड से लेकर एंड तक रहे हैं। बीच में आरसीबी आई थोड़ी देर के लिए, फिर एसआरएच आई, आरआर आई हल्की सी थोड़ी देर के लिए, नहीं आरआर नहीं आई सॉरी, एंड में डीसी एक बिड के लिए आई आरटीएम पूछने के लिए, और 20.75 के बाद 27 करोड़ उन्होंने कंसिडरिंग अय्यर का जो था उसको जस्ट वन अप करने के लिए 27 करोड़ बोला, एंड ऑब्वियसली डीसी वाज हैविंग नन ऑफ इट। और संजीव गोयन का तो बहुत खुश था, बट इनके बाकी प्लेयर्स देखे जाए तो इन्होंने जो लिए हैं, इन्होंने आवेश खान लिया है बड़ी भाई, जो 9.75 करोड़ का, ठीक है, जो कि पहले इनके पास आवेश खान था
जो उन्होंने ट्रेड ऑफ कर दिया था आरआर को, और अब फिर अब उन्होंने वापस ले लिया, जो कि थोड़े समय को अजीब लगी बात, बट उसके लिए भी टेकर तो थे, आवेश के लिए भी पंजाब और राजस्थान रॉयल, बट अगेन एलएसडी वाज इन फ्रॉम द गेट गो। और कंसिडरिंग कि थोड़ा डेथ बॉलिंग के अंदर इंप्रूवमेंट दिख रही थी लास्ट सीजन, सो मे बी इट कुड बी अ गुड बाय फॉर देम। बट इसके अलावा देखा जाए तो मिचेल इनके, मार्श, हाँ इनकी थोड़ी सी मिडलिंग वाइज ही रही है। इसके अलावा तो डेविड डेविड मिलर मिलर कुड बी अ गुड बाय, बट आई थिंक कंसिडरिंग द फैक्ट कि थोड़ा सा लेटर ईयर्स में ही है, मे बी 7.5 इज जस्ट द राइट प्राइस फॉर हिम। अभी सीरीज में एक्सपोज भी तो हुआ है डेविड मिलर स्पिन के लिए। अरे स्पिन की बात तो ये है कि वो पहले स्पिन के अगेंस्ट जब एक्सपोज था, फिर उसने स्पिन का गेम अपने पे इंप्रूव करा कि उसके स्टैट्स ही एक अलग लेवल पे पहुंच गए थे। और फिर उसके फादर भी आके कह रहा था, मेरे ऐसा कौन बोलता है भाई कि उसने स्पिन नहीं खेली आती, उसने इंप्रूव करा है ये। बट नहीं, डेफिनेटली स्पिन का गेम बहुत इंप्रूव हुआ था। आई डोंट थिंक कि ऐसे बोल सकते कि एक्सपोज हो गया। मैं अभी रिसेंट इंडिया साउथ अफ्रीका एक सीरीज में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, जिसमें मल्टीपल मैचेस में, और जब सिचुएशन डिमांड कर रही है कि भाई अब कुछ कर, तब maybe निकल it's more of an age thing, but 7.5 crore, like if he's able to do well, then that's a very good deal. But 3 year cycle, और वही वाली बात है कि considering his age, लखनऊ की पिच भी फिर से स्पिनिंग है ना, ये भी तो लाइकली ठीक है। 7 पॉइंट सस्ता लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अगर लखनऊ के पास गया तो पिच से वैसे अब दूर हट रही है लखनऊ धीरे धीरे। लास्ट सीजन भी देखा होगा तो मैंने, पिछले सीजन में थी स्पिनिंग काफी, अब दूर जा रही है उससे, क्योंकि इनके पास बॉलर्स भी तो वैसे है ना, मयंक यादव, मोहसिन खान, नवेश खान, तो बस रवि बिश्नोई है स्पिनर इनके पास, तो उनको स्पिनिंग है नहीं। स्पूरन की भी बड़ी कमजोरी है, उससे भी नहीं खेली जाती स्पिन। तो ये स्पिन से दूरी करेंगे। और इन्होंने जो बाकी लिए हैं, एडन मार्करम लिया है बेस प्राइस पे, ठीक है। एडन मार्करम आई वुड से कि ठीक है। और अब्दुल समाद इन्होंने फाइनली एसआरएच से अलग कर दिया। अब्दुल समाद की भी बिडिंग तो चली थी आरसीबी और पंजाब के साथ, लेकिन ठीक है। अब मिचेल मार्श उन्होंने लिया है, ठीक है, डिसेंट प्राइस, ज्यादा बोल नहीं सकते, थोड़ा सा सस्ता हो गया कि आर्यन जूयल लिया इन्होंने। ये कौन? ये थोड़ा पुराना प्लेयर है, बीच में थोड़ा सा अंडर 19 टीम को पार्ट था 2018, ठीक है। और बेस प्राइस पे लिया, तो आई डिडंट थिंक इट्स ऐसा कुछ बेसिक, ऐसा बस बैकअप ऐसी ऑप्शन उन्होंने लिया है ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक उनकी 22 भी ज्यादा रही नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब ऐसा कुछ नोटिसेबल, बस पंत मेन था, पंत आवेश, उसके अलावा तो ठीक है, ऐसा कुछ नथिंग टू चैट मच अबाउट। इसके अलावा चलते हैं जीटी। इनके, इन्होंने जो मेन बाई जो इनकी रही थी, जो मेरे को तो बहुत ही बढ़िया डील, बहुत ही अच्छी डील लगी, 15.75। और मेरे को आई शॉक्ड, मेरे को थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि ऑक्शन ही नहीं है, तो थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था, थोड़ा सा और उस मोमेंट पे, थोड़ा सा भाई जा रहा है, लेकिन चला गया। एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई जीटी शुरुआत से थी, आरआर ने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, तो जल्दी तो नहीं, मतलब 10 करोड़ तक लेके गई थी आरआर, लेकिन आई थिंक कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि आरआर के पास बैट्समैन भी थे काफी, तो वो और ज्यादा बैट्समैन पे इन्वेस्ट करने की सोच नहीं रहे थे, तो पंजाब ने थोड़ा ट्राई करा, एलएसजी ने थोड़ा ट्राई करा, बट आई वाज शॉक्ड कि पंजाब क्यों नहीं गई। पंजाब कुड हैव गॉन फॉर इट। ये तो बटलर तो मेरी विश लिस्ट में था कि ये आ जाए, तो मेरी विश लिस्ट में तो था, बट आई वाज थिंकिंग कि जब कंसीडरिंग इससे जस्ट पहले 27 करोड़ में पंत गया, 26.75 में अय्यर गए, आई वाज थिंकिंग डेफिनेटली बटलर इज गोइंग टू गो 25 करोड़, मिनिमम 20 करोड़ एटलीस्ट, but 15.75 इज वे बहुत ही अच्छी डील है, बहुत ही अच्छी डील है, मतलब मेरे ख्याल से तो डील ऑफ द डे कह सकते हैं तरीके से। इसके अलावा जो उन्होंने बॉलर्स लिए हैं महंगे 3 बॉलर्स लिए उन्होंने महंगे, मोहम्मद सिराज 12.25, जिसके ऊपर सिराज की पहले तो सीएसके ने करा, फिर आरआर आई,
और आरसीबी ने बिल्कुल ये भी नहीं नहीं। करा, नॉट इंटरेस्टेड इवन। ठीक है, और इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा अगेन जिसके आरआर के साथ ही जीटी और आरआर का मेरे ख्याल से काफी चलता है आपस के अंदर, आई डोंट नो बिडिंग वॉर कुछ टीम्स का मैं देखा कि आज जैसे कि केकेआर और आरसीबी, एमआई पंजाब और जीटीआरआर, ये वही है कि थोड़ा सा थिंक और टैंक एलएसजी डीसी भी थोड़ा एक सा, तरह से हाँ। सोच रहा है, तो वो सिमिलर प्लेयर्स को लेना चाह रहा तो इन्होंने पूरा कोशिश करी, और कगिसो रबाड़ा जो मार्की सेट में सबसे पहले आया था, है। वो ये भी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा सस्ता चला हाँ लेगा सस्ता चला गया 10.75 करोड़, बट थोड़ा रबाड़ा की वही वाली बात है कि एक्सपेंसिव रहा है, लेकिन विकेट टेकर वाली बात है, अगर तुम उसे अच्छे तरीके से यूज करोगे एज अ विकेट टेकर, और मेरे को लगता है कि इस पिच पे वो बहुत सूट करेगा, अहमदाबाद वाली पिच के ऊपर। मुझे तो वही थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहिए था। थोड़ा सा ये मैं भी सरप्राइज था कि एमआई ने चलो बैकआउट कर दिया, मे बी एमआई कुड हैव गॉन फॉर इट, बट मे बी उनके दिमाग में प्राइस था, बट आरसीबी, और ये उस समय की बात है जब आरसीबी ने इन्होंने प्लेयर नहीं लिए थे बिल्कुल भी, कि इन्होंने बहुत जल्दी बैकआउट कर दिया 10.5 करोड़ के ऊपर। मतलब मेरे ख्याल से थोड़ी देर तक चलाते तो इनके या तो खुद इनके पास आ जाता, या फिर एटलीस्ट प्राइस से ड्राइव अप हो जाता, बट ठीक है। और प्रसिद्ध कृष्णा की बात तो कर ही ली, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुधार। मानस सुतर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और जो कि डोमेस्टिक में काफी अच्छा कर रहे हैं, इज बीइंग टाउटेड काफी एज नाम कि आके इंडिया के लिए भी खेल सकता है। कितने में गया है मानव सुधार? 20-22 पे गया मानस सुतर। बहुत भाई, जितना नाम सुना उसके हिसाब से बहुत सस्ता बिक गया है। देखते हैं अभी तो। यार वो वही वाली बात है कि ऐसे नाम रहे हैं, जैसे कि एक नाम था कुमार कार्तिक है, अगर तुम वो एमपी के लिए टाइटल विनिंग साइड में अच्छा कर रहा था, बट ही वाज नॉट एबल टू ट्रांसलेट इट टू T20, मुंबई ने लिया था उसे। निशांत सिंधु, ये अंडर 19 वाला है मेरे ख्याल से। ये आजकल भी क्या, ये पहले सीएसके ने लिया था, उसके बाद पिछले मतलब जब अंडर 9 की जस्ट बात 2022 का बात है जब ये, अभी ये इन्होंने लिया है, और इन्होंने वहीं पर लोम रोड जी अगेन आरआर के साथ बिडिंग हुई थी। पता नहीं क्यों हर बार लोम रोड चले जाता है पैसों के अंदर, बट कितने में गया? 1.7 करोड़। ठीक है भाई, इतना तो जाएगा ही। ठीक है, लेकिन इनके इन्होंने अनुज रावत भी लिया है बेस प्राइस पे। दोनों ही आरसीबी से ले लिए। हाँ, आरसीबी वाले इनके पास आ गए। कुमार कुशाग्र भी इन्होंने लिया है, मेरे ख्याल से कुमार कुशाग्र गया था पिछली बार डीसी में फॉर अ लॉट ऑफ रुपीज, मेरे ख्याल से 7 करोड़ प्लस गया था, और उसने एक भी मैच नहीं खेला था। नहीं खेला अभी, मैंने तो अभी नाम मेरे आई आल्सो डोंट रिमेम्बर प्लेइंग। ठीक है, बट इस बार तो वो हल्का सा 20-22 के ऊपर गया, 65 लाख के अंदर चला गया, और तो इन्होंने लिए नहीं है कुछ। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा इन्होंने महंगा लिया, उसके इनके अलावा बॉलिंग अटैक इज लुकिंग गुड, ठीक है, सूटेबल है, बट पिटने देखो भी वाली एक्सपेंसिव, है, हाँ नहीं पिटने वाली है। एग्रीड पिटने वाली है, बट आई जस्ट थिंक कि उस टाइप की जो पिच है ना इनकी, उनको ये सारे सूट करते हैं बॉलर्स, इट इज दे आर गुड फॉर दैट पिच। आई थिंक आशीष नेहरा कैन कुछ निकाल सकते हैं इन लोगों से। उसके अलावा देखा जाए तो ऑलराउंडर्स थोड़े से मिडलिंग ही लग रहे हैं, ठीक है, मुझे नथिंग टू राइट होम। राशिद खान है बस, बाकी सब नथिंग कोई खास, और विकेट कीपर के मतलब ये बहुत ही इट लुक्स लाइक अ वेरी मीडियोकरिश साइड अभी तक। लेकिन ठीक है, शुभमन गिल, गिल बटलर और साई दर्शन इज बोथ टॉप 3, बट ये अच्छी बात है कि बटलर ले लिया तो थोड़ा सा एक्सप्लोसिविटी आ जाएगी, बट तीनों ही काफी एक्यूमुलेटिव बैट्समैन है। आई थिंक इट कुड बी अ वेरी वेल ऐसे टाइप की, इनके बहुत सारे कि ये 250 नहीं बना, 250 की बात कर रहा हूं, आई एम थिंकिंग मोर ऑफ लाइक कि 15 ओवर तक 2 ही विकेट गिरी है, और ऑब्वियस एक्सप्लोसिव। ये वही जो हम यार घूम फिर के नाम तो इनको आ बेस जाता है किंग का, लेकिन जो कोहली की थोड़ी सी डाउन साइड है बैटिंग फर्स्ट में, वैसे ये 3 प्लेयर हैं उसी टाइप्स के कि बटर थोड़ा सा बेटर है ऑब्वियसली उनसे, मार तो सकता है, लेकिन वही है कि इसको भी थोड़ा सा चाहिए एक्सप्लोसिव होने के लिए, ये भी अपने मन से एक्सप्लोसिव नहीं है, अनलाइक
आई फिर थिंक Salt। मेरे ख्याल से अगर रोल्ड दे तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है ना, वो वाली बात हुई है। तो पहले जो तू कह सकता था कि जो जितना एक्सप्लोसिव था, बट आई थिंक मे बी अगर उसको लाइसेंस दोगे तो शायद ही कैन गो फॉर इट। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर चेज में तो इसके पास लाइसेंस है तब तो कर देगा, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में इतना नहीं है क्योंकि ये भी सेकंड फिडल है हाई रेट ऑफ स्कोरिंग में टू संजू सैमसन, जो कि एटलीस्ट आरआर में उतना वो नहीं था कि मारो मारो। इसके अलावा तो कुछ ज्यादा है नहीं गुजरात टाइटन में, वो है गुजरात टाइटन भी। और इसके बाद राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स का काफी भागे वो काफी प्लेयर्स के पीछे, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था उनको, मिल नहीं रहा था। एंड में जो इन्होंने मेन प्लेयर लिए है वो चोपड़ा आर्चर है। अगेन वही एमआई के साथ बिडिंग वॉर हुई थी इनकी, एमआई एलएसजी थी, लेकिन एमआई को बेसिकली एक चाहिए था पेसर, तो उन्होंने रबाडा ट्राई करा, हेजलवुड ट्राई करा, आर्चर ट्राई करा, और बोल्ट एमआई ले गई और आर्चर ले गए। ठीक है, तो दोनों का सेम ही हुआ था, बिडिंग वॉर जो हुई थी इन दोनों के बीच में। इसके अलावा उन्होंने 2 ओवरसीज स्पिनर लिए, जो कि थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग लगा कि महेश दीक्षाना चला गया इधर। आई थिंक सीएसके didn't want to spend an slot, overseas slot on a spinner, तो इसलिए इन्होंने महेश दीक्षाना पे नहीं करा। बट आई वाज स्टिल सरप्राइज कि 4.4 करोड़ में चला गया महेश दीक्षाना। मे बी somebody could have bought him for मुंबई। आई वाज थिंकिंग कि 4.2 तक गई है, थोड़ा सा कर सकती थी कि बस ही वुड हैव बीन अ गुड स्पिनर फॉर मुंबई। और वनेंदु हसरंगा अगेन, ये आरआरएमआई का तो चला है पूरा का पूरा सेम पिच लिस्ट बना के आई थी ये दोनों टीम्स, ऐसा लग रहा था मेरे को। तो इसके अंदर काफी तो कर दिया दोनों तीनों के अंदर, लेकिन एक बोल्ट मुंबई के पास। आकाश मधवल मुंबई का था, लेकिन ठीक है 1.2 करोड़ में क्या ज्यादा कुछ नहीं है। कुमार कार्तिक इन्होंने लिए बेस प्राइस के अंदर, और बैटिंग में तो उन्होंने कुछ लिया नहीं है। आज इनका ऑक्शन जो ये चाहते थे उससे तो पूरा ही गया। ठीक है, लेकिन इनके पास अमाउंट है अभी 23.6 करोड़, डिसेंट अमाउंट है। आर्चर और हसरंगा दो मिल गए जो कि मोस्ट लाइकली खेल लेंगे। आई थिंक दे कैन इवन प्ले दीक्षाना आल्सो, क्योंकि इनके पास ओवरसीज अभी कोई है नहीं, इनके ओवरसीज 4 भर गए हैं। सीएसके देखें, सीएसके ने बहुत लोगों की ऐसा लगा कि इनिशियली सबके लिए बिड हम करेंगे कि 2 से जो भी 15 लोग की आदत रही है मेरे ख्याल से हमेशा से कि थोड़ा जो 10 करोड़ का बिकने वाला है उसको 6 तक हम लेके जाएंगे, ऐसे सीएसके ने ये काम किया। तो और वैसे स्पॉइल स्पोर्ट तो जीटी भी बहुत लोगों का लेके गई है कि हाँ भाई चलो लेके चलो इस ऊपर। और हाँ, तो बीच वाली बिड्स बहुत लगेंगी कि आदमी ऊपर बहुत महंगा बिका है, लेकिन बीच में सीएसके ने चूज किया। तो 2 बड़े जो बाइज रही है वो तो स्पिनर्स ही रहे, होम कमिंग फॉर रविचंद्रन अश्विन, जो कि आरआर ने कोशिश तो करी थी, शुरुआत एलएससी ने कोशिश करी थी, लेकिन मेनली आरआर ने कोशिश करी थी। बट 9.75 करोड़ एप्ट आरआर के लिए थोड़ा और वैल्यू लाता है क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। आई थिंक वही वाली बात है कि सीएसके इन चेन्नई के अंदर रविचंद्रन अश्विन इज पोटेंट। एंड उसके अलावा नूर अहमद 10 करोड़, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि 5 करोड़ तक बढ़ गई थी। मुंबई वाज इन फॉर नूर अहमद, एंड ये भी मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि क्यों नहीं करा मुंबई ने। बट वही वाली बात है कि मुंबई हमेशा स्पिनर्स के पीछे जब लेने से बैकआउट कर जाती है, पता नहीं क्यों। हमेशा एक क्वालिटी स्पिनर हमारे टीम्स हमेशा लैकिंग ही रहे। तो 5 करोड़ पे सीएसके को सोल्ड हो गया था वो, फिर उन्होंने 10 करोड़ डबल कर दी बिड, फिर भी ले लिया सीएसके। आई वाज सरप्राइज कि क्यों व्हाई, बट मेरे ख्याल से जीटी की वही वाली बात है कि राशिद के साथ दे वर नॉट एबल टू प्ले।
बट जो मैं स्टैट्स देख रहा था, ठीक है, बस इसका आर्टिकल आया था, तो ये था कि देख कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स स्पिन जो है ना, स्पिनर्स की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी पिछले आईपीएल में हाँ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। इट वाज अ काफी स्टार्क इंक्रीज था, पर जो सही रहे थे वो था डबल स्पिन अटैक्स वाली टीम। तो वो थी नूर अहमद, राशिद, अक्षर, कुलदीप और ये नारायण हाँ, वरुण चक्रवर्ती। ये जो थे 3 स्पिन कॉम्बिनेशंस, ये अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स के जो थे। आई मीन इट वाज गुड बिकॉज अदरवाइज वो पिट भी रहे था हैं। अश्विन और चहल भी है। तो आई थिंक कि क्वालिटी स्पिनर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नूर अहमद आई थिंक जी मिस्टर ट्रिक है, रख लेना चाहिए था उन्हें। ठीक है भाई, उन्होंने तो अपनी तरफ से तो कर ही दिया। इसके अलावा डेमन कॉनवे जो कि पंजाब ने बिड करा उनके साथ, बट एवरीबॉडी न्यू कॉनवे पिक करेगी सीएसके। लेकिन वही बात, थोड़ा यही और डेंट कर सकते थे इनके पर्स में। मैं देख रहा था तो मैंने सीएसके सोचा लेके के सामने बिल्ट ही कर रही थी पंजाब, कि जो दूसरा रचिन रविंद्र कितने में वाला बिका है? 6.25 में बिका है। मेरे को लग रहा था कि 8-9 तक भी लेके जाते तो सीएसके ले लेती इसे। हाँ ले लेती, क्योंकि सीएसके भी काफी रिजिड रहती है अपने प्लेयर्स के बारे में। जीत चाहिए तो हाँ। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने थोड़े रचिन रविंद्र वाली बात भी जो थी कि जो आरटीएम करा घटिया सा बिल्कुल ही भाई। हाँ, वो किस बात का बिड है भाई? वो ऐसा है कि 3.2 से तुम 4 कैसे बढ़ा सकते कि तुमने अगर गलती से 3.2 बिड कर दिया हो तो हमें ये सब दीज आर जस्ट पंजाब थिंग्स। मतलब तुम कर रहे हो बिड तो भाई तुम वैल्यू तो करो। और रचिन रविंद्र है भी अच्छा प्लेयर है, ऐसा बात भी नहीं है कि ही विल नॉट यही है डिलीवर। कि बॉलिंग उसकी चाहिए कि नहीं। बॉलिंग से निकल जाओ यार, वो स्टीव स्मिथ वाली आग पे चल रहा है इस समय। क्या कि आया था बॉलर के नाम से, बैट्समैन है वो बिल्कुल। लेकिन फिर वही पिछला आईपीएल सीजन के हिसाब से उतना एक्सप्लोसिव नहीं है ना प्रॉब्लम। पिछला देखो, पिछला आईपीएल सीजन मिस करा उसने, ठीक है, नहीं परफॉर्म कर पाया, लेकिन इंडिया के अंदर उससे परफॉर्म तो करा है, वर्ल्ड कप के अंदर भी, टेस्ट सीरीज के अंदर भी। सो इट्स नॉट द केस कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता एक्सप्लोसिव। तो भाई तो हर कोई एक्सप्लोसिव भी तो नहीं चाहिए ना। तो ही लेंगे इज ना। नॉट इवन, पर स्लो भी तो नहीं है ना। बस तो उन्होंने पहले ही ले रखा है। देखो एक फास्ट टैंकर भी तो चाहिए। पंत नहीं ले रखा, क्या ले रखा है उन्होंने? अय्यर। आई थिंक भाई रचिन रविंद्र सूट करता। और सीएसके यार इन्होंने फिर विजय शंकर लिया, अनदर वन ऑफ दोस बाइज व्हिच कुड बी रियली गुड अंडर सीएसके, व्हिच कैन ओनली बी गुड इन सीएसके। राहुल त्रिपाठी आवर्स इज अ गुड बाय 3.4। ये मैं चाह रहा था कि आ जाए, इसकी भी वही होमकमिंग टाइप हो जाती केकेआर में अगर आ जाता। लेकिन वही भाई थोड़ा ही ट्राई किया, और ट्राई कर सकते थे इस पे, क्योंकि ये मतलब एक तो भाई पर्सनल अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि फील्ड में 100% डालता है हमेशा, और तेज भी खेलता है। हाँ तेज, और अच्छी बात ये है कि स्पिन खेल लेते हैं। तो मैं तो चाह रहा था इस वही एक्सप्रेस आई मीन इंस्टेड ऑफ वेंकी अय्यर ही कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, जस्ट एज गुड एन ऑप्शन। ये बॉलिंग तो वेंकी अय्यर को तो नहीं देख रहे हो। नहीं देते भाई, एक ओवर कराया था वो, और पता नहीं वेंकी अय्यर से आई थिंक ही इज मच मोर एक्सप्लोसिव। नहीं ठीक है, उसका उसी पे आ जाते हैं ना, केकेआर पे आ जाते हैं। सीएसके के ऊपर मैं यही कह रहा हूँ कि और कुछ बाकी अभी इनका खली लेवल की बात नहीं करनी, मैं खली लेवल लिया इन्होंने सीएसके ने, जो कि मेरे को लग रहा है अगेन गुड बाय। एलएसजी ने करा 4.8 करोड़ में, एंड तुषार देशपांडे से बेटर ही है वो से खड़ी, लेफ्टी भी है। हाँ, तो गुड बाय अगेन, गेट द मोस्ट आउट ऑफ। तो इनका भी भाई अच्छी, इनकी स्क्वाड अच्छी बन रही है भाई, अच्छी वो बन रही है, लेकिन इसमें बड़ा वही है कि चल एक सीजन है थाला, लेकिन ये प्लेयर्स वो लग रहे हैं मुझे जिनमें से वैल्यू निकालनी पड़ेगी खींच के। सीएसके का तो भाई जादू ही वही है ना, पर थाला का जादू है ना वो। अगले साल या शायद परसों के साल, अगले से अगले साल बैट्समैन चाहिए कुछ एक दो, थोड़े से एक दो अच्छे, तो फिर इनका अच्छा साइड देगी।
और मे बी परहैप्स मिडिल ओवर्स के लिए बॉलर फास्ट। हम्म। इसके अलावा जो टीम्स बची हैं, मुझे यही लग रहा है कि बहुत सारे वो ले लिए हैं जिनमें से वैल्यू निकलवानी पड़ेगी। खरी लेमन टाइप के लोग जो हैं, जो कि ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन ग्रेट नहीं है। हम्म, तो चल कर लेते हैं। कोलकाता पे आ जाते हैं। भाई इसमें एक ठीक है, अच्छा ऑप्शन हो जाता, लेकिन एक इतना बड़ा पेंट जो डाल वो दिया पूरे ऑप्शन पे। देखो वो तो बहुत ही, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने लाइव ही देखा था ये मैंने वाला देखा पार्ट। था लाइव। आई डिडंट वॉच दिस पार्ट लाइव, और जब मैं देखा, मैं तो 15 करोड़ पे, वेंकटेश अय्यर हैज गॉट 23.75 करोड़, दैट वाज, मेरा तो दिमाग ही उड़ गया था बिल्कुल। 15 करोड़ पे मैंने एक बार ये हाथ से जोड़ लिए थे कि भाई रुक जाओ, 15 करोड़, और वो रुके ही नहीं, रुके ही नहीं। वेंकटेश अय्यर जिस लोगों को कितने 23.75 करोड़, मेरे को लग रहा था आरसीबी बस ट्रोल कर रही थी। वो बहुत बुरा लग रहा था कि आरसीबी को ये पता था। वैसे चल आरसीबी की ये औकात टाइप नहीं है जितनी वो थिंक टाइम की मारी जाती है कि वो ऐसा माइंड वो गेम जो खेले। चश्मे वाले जो आ हाँ, जाते हैं तो वो दिल्ली का जो वो है उस टूटू जैसे। और एक हाँ, वो गोरा वाला। हाँ, उस जैसे नहीं है वो लोग। लेकिन लग तो यही रहा था कि उन्हें आरसीबी को पता था कि केकेआर को चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो वो उसी में ले। यार आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि अगर आरसी के बस चले जाता। मैं भी बहुत खुश हो जाता था कि इतने में चला जाता, क्योंकि वो लास्ट बिड नहीं कर रही थी तो बस। लेकिन नहीं, तो लेकिन वो जो वेंकी मैसूर था, वो ना किसी से कोई बात कर रहा था, ना उसकी तरफ कोई देख रहा वही था तो, भाई। वही कि बेटा बना रखा हाँ, है, दामाद वही बना रखा है। वो साइड में बैठे हैं, वो ब्रावो वगैरह, उनको कोई लेना देना नहीं। उन्हें पता है कि ये हाथ उठाना ही उठाना है, इसे रुकना ही नहीं है। कोई कोई बात भी नहीं चल रही थी कि इतने पे कर ले, नहीं कर ले, किसी से पूछ ले, मैसेज कर ले, किसी कुछ नहीं, उठा लगा था। तो वो तय करके आए थे कि लेना है, फुल स्टॉप, मेरे प्राइस की ख्याल से बात तो ये नहीं करनी। वेंकटेश अय्यर से हम बहुत सारे काम करवाएंगे ये क्या वाले। इतने पैसे दे दिए भाई, सब काम कर रहे हमारे। लेकिन हल्की सी उसमें यूटिलिटी, यार कोई यूटिलिटी ये नहीं है, पता बॉलर तो नहीं। नहीं है नहीं, बिल्कुल अरे ही। नहीं, मैं यूटिलिटी उसमें कह रहा हूँ कि अगर किसी दिन अगर भूले भटके नारायण को नीचे भेजना पड़ गया, तो ये ओपनर भी है, और 2 3 4 जो भी खिलाना है वो भी। यह बात ही कि देख, अगर वो जो जब ये ब्रेकआउट सीजन जो था इसका, जो मिड आधे सीजन में आया था, वैसा कर ले तो वेरी गुड फॉर हिम। पर उसके बाद जो उसका डाउनफॉल आया था अगले सीजन, एक सीजन फिर डाउनफॉल था, पिछला सीजन ओके था, हाँ इतना ओके नहीं था, रिकवर हो गया। तो वही वाली बात है ना कि उस प्राइस में तो बिल्कुल भी। हाँ, इस प्राइस पे तो कोई भी इसका लॉजिक नहीं है। और इसके इसको अलावा छोड़ दें तो उसके अलावा मेरे को अच्छा लगा है। फिल सॉल्ट नहीं ले पाए, वो थोड़ी सी बात है, लेकिन उसको इतना बुरा नहीं लग रहा मुझे। और आंद्रे नोकिए का भी हल्का सा बेटर, मैं इसको छोड़ के तो एव माइनस है, इसके बाद एव या एव माइनस टाइप ऑप्शन है, क्योंकि आंद्रे नोकिए के बदले मैं सोच रहा था कोई और बेटर, रबाड़ा टाइप्स, या फिर एंड्रिक रॉकी, आई वुड से कि if, हो सकता है कि ही टर्न्स बैक टू दिस प्रीवियस वर्जन। पर पिछले सीजन जो गया था, बहुत ही पुअर सीजन गया था एंड्रिक रॉकी का। बट क्या पता इस बार रिकवर करके वो उस पे आ जाए तो फिर तो काफी अच्छी बात हो सकती है। मेरी नजर थी बोल्ट, या फिर चल बोल्ट तो थोड़ा सा बेस्ट केस सिनेरियो हो गया, या फिर इवन अगर इतने पैसे भुवनेश्वर कुमार के लिए भी बचा लेते तो मैं उन्हें ज्यादा सोच रहा था। आंद्रे नोकिए से चल ठीक है, भुवनेश्वर का तो कल भी आएगा ना, कल आएगा, लेकिन पैसे नहीं बचे तुम्हारे ना पास कोई। पैसे बहुत कम बचे हैं वैसे। हाँ सिर्फ यार, 10 करोड़ बचे हैं, लेकिन ठीक है। तो मन के यार ऐसा बना के गई थी कि हमें अपने प्लेयर्स वापस चाहिए। और जब ने कोशिश तो करी, उन्होंने अंकुश भी लिया, अंकृश लिया, गुरबाज लिया, वेंकटेश बेस प्राइस पे गया गुरबाज। हाँ, गुरबाज मेरे को लग रहा है गुरबाज अच्छी बाई थी 2 करोड़ पे, क्योंकि क्विंटन डे कॉक, वो भी अच्छी बाई थी 3, लेकिन ये दोनों तो कभी एक साथ ही नहीं खेलेंगे। ये है ना, दोनों ही ओपनर विकेट कीपर है, फॉरनर, तो ये दोनों तो लेने का इतना कोई सेंस था नहीं। एक लेने के बाद दूसरा स्किप कर सकते थे, एक दूसरे के ये ओवरसीज ऑल्टरनेटिव्स। कीपर ही खिलाओगे तो बेसिकली। क्या? हाँ, ओपनर भी वही होगा, क्योंकि ये दोनों ओपनिंग के अलावा कुछ करेंगे नहीं, और एक दूसरा नारायण पक्का ओपनर है। इसके अलावा तुमने मयंक मार्कंडे लिया है बेस प्राइस पे। हाँ, तो वो लेकिन वही है, वो बस लेने को ले लिया है।
कि किसी दिन अगर स्पिनिंग ट्रैक हुआ तो इम्पैक्ट प्लेयर ही होगा। कैप्टन कौन बना रहा है? कैप्टन मेरे में तो रिंकू सिंह लग रहा है। अभी तक हम यही बात करते थे कि रिंकू सिंह, अनलेस नीतीश राणा बेस प्राइस पे आए तो उसके थोड़े चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी कर चुका है। नहीं तो कोई और, स्पेशली क्योंकि फॉरनर की खेलने की जगह नहीं बन रही है, तो वो कैप्टन नहीं हो सकता। और इंडियन कोई ऐसा इंसान रह नहीं गया है जो कि एक्सेप्ट नीतीश राणा एंड के जो कि कैप्टन बन सके। भुवनेश्वर कुमार है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार आई डोंट थिंक कि दूसरी टीम से लाके कैप्टन बनाएंगे ओवर रिंकू सिंह और नीतीश राणा। ओवरसीज भी तुम्हारे 5 भर रखे हैं, सो ठीक है, बट हाँ, ठीक है, थोड़ा overseas- आई कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन रिगार्डिंग वेंकटेश अय्यर। काफी सिंपैथी मेरे को फील हो रही है और फेलो के फैंस, बट नथिंग कैन बी डन एंड पर्स इज वेरी लेस, दैट इज द इशू। लेकिन इसमें थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग ये है कि केकेआर बिलीव यही करती है, पिछली बार भी यही बिलीव किया कि 11 या जो 12 है उनमें डाल दो पर्स सारा, या एक और एक्स्ट्रा ले लो और उसके बाद 50 लाख के लोगों से भर लो। पर मेरे को ऐसी सी फील आ रही कि मेरे को जो 11 बन रही है अभी भी, उससे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही। देख 11 में से 6 तो साथ ही लेके आई थी क्या? 6 तो साथ ही लेके आई थी। ठीक है, नहीं, वैभव खिलाते तो थे हम। नहीं 6 तो जो रिटेन किए थे वो तो 6 के 6 प्लेइंग में है, ठीक है। उसके बाद वेंकटेश अय्यर आ गया और रहमानुल्लाह गुरबाज आ गया और वो आ गया नोकिया। हाँ, वेंकटेश अय्यर बेसिकली 7 प्लेयर तो मैं कर लिया ना, लाइक सॉल्ट का तो इम्पैक्ट था। हाँ वो गुरबाज को करना पड़ेगा या क्विंटन डिकॉक का, अगर फॉर्म अच्छा हुआ है जो भी हुआ। लेकिन देखा जाए तो वैसे देखो, अंडरडॉग कोई भी टाइप ऑफ स्टार वाली हरकत ही कर सकता है कि पिट रहा है एंड ही कैन जस्ट कम बैक इनटू द टूर्नामेंट। नहीं ठीक है, अगर वैसे स्टार जैसा कर जाए ऐसे मूवमेंट्स पे तो ठीक है। तो लेकिन हाँ वही मैं बोल रहा था, अंकृश भी तो लिया तुमने, तो 8 हो गया ना तुम्हारे को। अंकृश यार, अंकृश था नहीं 11 11 12 तो अपने तो था। कम कभी कभार था, ऐसा नहीं था कि हमेशा। इम्पैक्ट फिर कौन आ था तुम्हारा? एक इनिंग्स में फिर ये क्या जो रिटेन किया है, वैभव अरोड़ा। एक तो वैभव अरोड़ा रिटेन नहीं किया हुआ, हर्षित राणा ने किया हुआ है। और अच्छा, वैभव अरोड़ा तुमने लिया आज? अभी लिया है। हाँ, लिया है लिया तो है। वैभव अरोड़ा 11 का प्लेयर है जो ले लिया। तो हाँ वैभव अरोड़ा एक इनिंग्स का वो है, 12th मान लीजिए। वैभव अरोड़ा भी तो कितने लिया में है 1.8 करोड़। एक्सीलेंट बाय, आउटस्टैंडिंग। मेरे को तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छी बाय कर ली 1.8 करोड़ गिवन गुड न्यू बॉल बॉलर। हाँ गुड न्यू बॉल बॉलर। इसने ट्रेविस हेड को आउट किया था या तो क्वालिफायर में या फाइनल। तो है मेरी हाँ स्विंग वगैरह अच्छी करा लेता है हर्षित राणा के साथ, ठीक रहेगा। तो इसमें सो मैं खुश हूँ, और क्योंकि 10 लोग हो गए हैं जो कि अब तेरे को दिख रहा होगा कि क्योंकि भाई 6 रिटेंशन, वो अंकृश हटा दे, अभी अंकृश नहीं है, अंकृश 13th प्लेयर। 6 रिटेंशन, नोकिया, वेंकटेश अय्यर, ये जो दूसरा वैभव अरोड़ा और गुरबाज, तो 4 ही 10 लोग हो गए हैं। तो एक अच्छा बाय चाहिए, बहुत मैं चाह रहा हूँ कि भुवनेश्वर कुमार और एक नीतीश राणा भी आ जाएगा, पूरी वैसी सी वो कर देंगे लेकिन वीक टीम लगेगी। लेकिन वही बात है कि टीम तो वैसी सी देखा जाए तो जो तो बात हो रहा है, इसका सेंस तो है काफी कि वही वाली टीम बन गई है। हाँ, और स्टार्च ने आके ये आ गया है, नोकिया आ गया है, और सॉल्ट की कमी है थोड़ी। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इतना बड़ा डिफरेंशियल नहीं है सॉल्ट वर्सेस गुरबाज। ठीक है, प्रूवन ज्यादा है, लेकिन अगर और इवन सॉल्ट वर्सेस क्विंटन डिकॉक देख ले, गुड सीजन पे तो क्विंटन डिकॉक भी थोड़ा स्लो है, लेकिन है अच्छा ही प्लेयर। अब अय्यर हटाया है उतनी तो वॉल्यूम stability चाहिए ना। उतनी वॉल्यूम नहीं दे पाता, और वो वही वाली बात है कि पावर प्ले के बाद धीरे हो जाता है। ठीक है, तो अय्यर हटाया है तो एक धीरे वाला तो अफोर्ड एक तरह से कर ही सकते हैं। चलो आखिरी टीम रहेगी शायद लेकिन वही वाली बात है कि 3 ईयर वाली साइकिल की तो बात है, तुम्हारे तो कोई ऐसा तो एंड है ऑफ द जो साइकिल कि तक
कौन सुनील है? नारायण और ठीक है, तो 3 साल तो ये चलेंगे। सुनील नारायण तो चलेगा। सुनील नारायण तो वही बात है भाई कि रीइन्वेंट करने वाली बात है। लेजेंड, हाँ, लेजेंड ऑफ आईपीएल। गोट। अब दो टीम बची हैं तो ख्याल से एक मुंबई की बात कर लेते हैं। SRH मुंबई और का आज कुछ ज्यादा था नहीं, 3 बाइज करी है बस उन्होंने। बोल्ट के ऊपर बैटिंग बहुत थी। एक उनको फास्ट बॉलर चाहिए था, मल्टीपल ट्राई करे, मैंने पहले भी बोल दिया। बाड़ा, हेजलवुड, आर्चर, कोई नहीं लिया उन्होंने। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में सेट थी प्राइसेस, तो इन्होंने करण शर्मा भी लिया है। सॉरी, मैंने नोटिस नहीं करा ये लकी चार्म लिया है कुछ। था। हाँ, लकी चार्म लिया है। पता नहीं, लेकिन करण शर्मा, ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़। मैं बोला था ठीक है, अच्छा किया। और गुड ऊपर बाय। से सेट होता है ना कि भाई ये कि होम कमिंग मेरे को तो बहुत पसंद है भाई बोल्ट। बुमराह जो डिस्ट्रक्शन करी थी लास्ट सीजन टुगेदर, तो वो तो है। और नमन धीर लिया इन्होंने ठीक। नमन देवी कितने में लिया? 5.25। ठीक है, ठीक है, तो अच्छी बाईस है। थोड़ा सा मेरे करण को ये शर्मा अजीब बात लगी कि आरटीएम करना था पहले ही कर लेते इसे, बट आई थिंक मे बी दीस प्लेयर्स आर डिमांडिंग मोर, बट आई नहीं, नेवर मेरे गेट को द सेंस विद एमआई। कि हाँ, MI में खेलने के लिए कोई और हाँ, छोड़ 4 करोड़ के अंदर कर लेना चाहिए था इनमें से किसी को रिटर्न, बिकॉज आई थिंक इनको रीजन नहीं रिटर्न करने का वे भी बस परहैप्स यही ना कि कम में आ जाएंगे, पर वैसा तो हुआ नहीं। इसके ठीक साथ है, क्या हुआ कि RTM लगाया और उसने बिड ही नहीं किया नहीं, उसके आगे। अरे 3.4 करोड़ में मुंबई के पास आ गया था। अच्छा, उसके बाद फिर 5.25 बोला राजस्थान रॉयल ने, निर्माण। इन्होंने मैच कर दिया। ठीक। और इसके अलावा फिर रॉबिन मिल्स लिया इन्होंने, तो को पता होगा कि पिछली बार बाइक एक्सीडेंट, जैसे झारखंड का गेल बोलते हैं, हाँ, अच्छा। झारखंड का गेल बोलते हैं रॉबिन मिल्स को। तो इसके साथ क्या हुआ था? बाइक ये एक्सीडेंट हो गया था। पिछली बार गुजराती लिया था 4 करोड़ के अंदर, अच्छा। और ये बहुत खुश था, पूरा इस्तेमाल में बनाया था हाँ। कि मेरे को ले लिया, और इसका फिर बाइक एक्सीडेंट हो गया, और फिर यार रूल आउट ऑफ आईपीएल हो गया, फिर बहुत दुखी हो गई। पर इसको स्काउट मैं नहीं कर रहा था। 65 लाख में लिया। गेल ऑफ झारखंड, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि कुछ मुंबई का चल जाए, लेकिन आज क्वाइट डे था मुंबई के लिए, कुछ कुछ करा नहीं। ठीक है भाई, वो लेके ही बैठी थी अपनी टीम तो। अब आखिरी टीम पे आ जाते हैं, एसआरएच की। तो ये भी वही टीम है जो कि काफी अपना कोर लेके बैठी। लेके बैठे थे, पर आज भी उन्होंने काफी एडवाइस कर लिया, और उनके पास पर्स तो बचा ही नहीं है। उनके पास 5 करोड़ बचा है, ये बिल्कुल। लेकिन इनका भी उस एंगल से देख कि हो गए हैं क्या 11 इनके, तो बस इनके ओपनर्स अगर देखे जाए तो वही है, अभिषेक शर्मा और ये, ठीक है, लेकिन ये दोनों तो हिलने नहीं वाले हैं उनके। इसके बाद इन्होंने ईशान किशन लिया होगा, इसके बाद इन्होंने ईशान किशन लिया है। तो ईशान किशन नंबर 3 खिलाएंगे या क्या करेंगे? नंबर 3 खेलेंगे मेरे ख्याल से ये, या फिर मे बी दे कैन ट्राई टू डू कि पता नहीं, पर 3 लेफ्टी टॉप ऑफ द ऑर्डर, थोड़ा सा फिर टीम प्लान कर पाएंगी, तो फिर इनकी बात कोशिश होगी नंबर 4 पे खिलाने की। हु नोस क्या करेंगे, पर उनकी कुछ कुछ। शमी गया 10 करोड़ के लिए, शमी, जिसके लिए केकेआर ने ट्राई करा था काफी। ये पूरा एंड तक करा था भाई, तो एंड में, एंड आखिरी बिड पे पिक पर है। ठीक Essentially. नहीं, हाँ, वही है, एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था उन्हें। वो जो नोकिया लिया है उसके बदले कोई इंडियन आ जाता तो वो बेटर ही रहता, स्लॉट नहीं खाता। ठीक है, और इसके अलावा राहुल चहर, गुड डील जो हम बात कर रहे थे, कि एलएसजी ने ट्राई करा था, एमआई ने भी ट्राई करा था शुरुआत में, बट हर्षल पटेल वापस 8 करोड़। हर्षल पटेल में बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट था, पता नहीं कि सब ऐसे। ठीक है, पर्पल कैप होल्डर था, लेकिन ठीक है, पर मेरे ख्याल से 8 करोड़ इज ठीक ही है, मतलब नथिंग ओवर प्राइस, थोड़ा ज्यादा ही चला गया बल्कि। सबसे इतना ही ठीक है भाई। विकेट टेकिंग तो है ही, अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि तुक्के में लगता है भाई। 3 सीजन हो गए। सिमरजीत सिंह लिया इन्होंने, वो जो सीएसके के पास था, सीएसके ने बिड भी करा था, बट चला गया 1.5 करोड़, which is good. एडम जैम्पा फॉर 2.4 करोड़। ये अच्छी है मेरे हिसाब से, क्योंकि खिला सकते हैं। पर इसकी बिड एक ही बिड करी थी बस, आरआर ने बस, और बहुत जल्दी बैकआउट कर दिया बिड के बाद। 2. तो इनकी अगर तो देखा जाए, इन्होंने वो ये लिया है, अभिनव मनोहर लिया है, वो मेरे ख्याल से जो जीटी वाला जो था मेरे ख्याल से, जो थोड़ा सा गंजा है। तो जीटी ने भी आई थी, कोशिश करी थी, बट मिडलिंग ही है ये, तो मेरे ख्याल से बैकअप लिया इन्होंने मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक इसको ज्यादा कुछ सेंस बन रहा है।
और अथर्व ताइडे, ये पंजाब में था पहले, ये भी उन्होंने ऐसी बस बैकअप थोड़े से लिए हैं। पर इनका अगर देखा जाए तो इनकी भी कोर मोस्टली तो सेम ही है। देखो बैट्समैन इनके पास हेड, किशन, क्लासन तो हो ही देख गए रहे हैं इनके, हाँ वैसे देख कि खिलाना कौन कौन है पक्का से। तो 5 लेके आए थे ना ये 6 ये 5 लेके आए थे 5 लेके आए थे। उसके बाद इनका, ईशान इनके पास किशन, एक आरटीएम बचा हुआ है अनकैप्ड का। ईशान किशन, मोहम्मद शमी, ईशान किशन, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, हर्षल पटेल, हेड अभिषेक शर्मा, हाँ 5, ईशान किशन 100+, 7, 8 हो गए। 8 पैट कमिंस भी। हाँ तो ये इनकी 11 तो उसके अलावा कौन है, एक आधा जैम्पा वगैरह खिला भी सकते हैं, राहुल चहर, इनमें से एक खिलेगा। देखो इनके 3 तो ओवर फीस फिक्स है जो खेलेंगे हर मैच, हेड, कमिंस और क्लास। इनके 4 फिक्स नहीं है। 3 फिक्स है, पैट कमिंस, हेड और क्लास है। अब चौथा जो बचेगा वो उन पे डिपेंड करेगा क्या खिलाना है। ठीक है, ठीक है, इनकी भी टीम हो गई है, 9 प्लेयर्स तक हो गई है, क्योंकि शामी हमेशा खेलेगा, अब ले लिया है तो। हाँ शमी तो खेलेगा, और ईशान किशन खेलेगा 5 और 2 7, और एक इन दोनों में से खेलेगा लेग स्पिनर जैम्पा या चले। मेरे ख्याल से हाँ ठीक, सही ठीक कह है, रहे हैं। इनको बैटर्स चाहिए लेकिन अभी बिल्कुल बेसिकली इनको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। इंडियन लेना पड़ेगा मुझे। इंडियन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और उनके पास पर्स बहुत कम बचे हैं। आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा मुझे। और कोई 2 ऐसे ले सकते हैं ना जिनमें से एक खिला लो, जो कि थोड़े से हल्के से फॉरगॉटन टाइप्स हो गए हैं, या फिर ये अभिषेक त्रिपाठी वापस ले सकते हैं, इन्हीं के पास था। अभिषेक त्रिपाठी, क्या त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, हाँ राहुल त्रिपाठी है ना, राहुल त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी उसको वापस ले सकते थे, इन्हीं के पास था। प्रॉब्ली वही है कि कुछ इनको पिछले सीजन में राहुल त्रिपाठी इनके पास इनके था। पास, अरे भाई वो फाइनल वगैरह में मार भी रहा था, तो इन्हीं उस वही आगे थोड़ा सा चला था। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। हाँ इन्हीं के पास था राहुल त्रिपाठी। हम्म तो वैसा कोई ले सकते थे, हम्म तो जो फिट हो जाता बढ़िया। तो गोइंग अहेड देखा जाए तो कुछ टीम्स जो है जैसे कि केकेआर और एसआरएच तो बिल्कुल कम पर्स के साथ बैठी है। थोड़े दिल्ली की भी कमी है थोड़े से, फिर थोड़े से ये क्लस्टर ऑफ टीम्स है जो कि 15 से 18 करोड़ वाली टीम्स है। सीएसके, लखनऊ, राजस्थान, ये सब मिडिल में है ये सब, ठीक है। चेन्नई भी, और फिर 20+ वाली तेरी 3 टीम्स हैं। मुंबई 26 करोड़, they're waiting, 22 करोड़ पंजाब एंड 30 करोड़ बैंगलोर। तो मेरे को जो फीलिंग आ रही है कि कल नॉक वो कहते हैं यानसन आएगा, यानसन तो जाने वाला है पक्का। और उसके 15 अलावा करोड़ कौन है? प्लस बात तो कर रहे थे कि यानसन, भुवनेश्वर कुमार बोला था। भुवनेश्वर कुमार इतना नहीं जाएगा, इतना नहीं जाएगा, मेरे को लग रहा है 6 7 8, हाँ 8 तक चला जाएगा भुवनेश्वर कुमार। मैं इसके बारे में देखता हूँ एक मिनट की प्लेयर्स फॉर डेट। अरे उसी दिन में क्रिक बस पे ही जाओ कहीं पे, प्लेयर्स में, प्लेयर्स इसमें अनसोल्ड आएंगे। इसके लिए जो बड़े नाम मेरे को लग रहे हैं, वो सबसे बड़ा नाम जो जाएगा 15 करोड़ प्लस में वही वही है, यानसन। हाँ सैरनर बिकेगा कहीं ना कहीं तो। ये सब बिक तो जाएंगे, फजल अल फरूकी भी बिक जाएगा, और नीचे ईसन होल्डर है। होल्डर भी बिकना तो चाहिए यार कहीं ना कहीं। फिर टीम्स ये थोड़े से बिट्स एंड पीसेस रोल्स के लिए, जो उनके दिमाग में जो रोल्स होते हैं ना, उन चीज को फिट करने के लिए करेगी। स्ट्रीट्स में जाएगा इतना पंजाब का कैप्टन जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था कि यार ला के बना दे कैप्टन, लेकिन नहीं है भाई, वो 6 लाख। वॉशिंगटन सुंदर ये जाएगा। दिशाना 1.5 करोड़ चला वॉशिंगटन सुंदर could be another person to match यानसन। कृणाल पांड्या है, सैम करन, केन विलियमसन, पृथ्वी शॉ, ग्लेन फिलिप्स। फाफ भी एक सीजन के लिए तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि खत्म हो गया फाफ भी। इतना चाहिए, मैं 5 6 तो सोच रहा हूँ। मुकेश कुमार, भुवनेश्वर, लॉकी आकाशदीप, फर्गुसन,
कोत्जे जाना चाहिए 6 7 8 फिर से भाई। शकीब अल हसन भी बचा हुआ है क्या? अनसोल। क्रिस जॉर्डन, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन भी आने वाला है। क्रिस जॉर्डन भाई वर्स्ट आईपीएल बॉलर। जयदेव फिर फेमिलियर फेसेस काफी सारे ऐसे ठीक है भी काफी ये बड़े नाम पे, लेकिन बड़े नाम में को यही लग रहा है सबसे बड़ा। टिम डेविड भी है, मोइन अली भी है, विल जैक्स बचा हुआ है, वो भी जाएगा थोड़ी देर से। यही बस है और बस कोई कुछ यही है मैन भाई, वॉशिंगटन सुंदर एंड यानसन, यही दोनों जाएंगे 15 करोड़ के करीबन। तो कल देखते हैं, कल लाइक लेटेस्ट मैच अभी आ ही जाएगा रिजल्ट। रखते हैं तो बस आज के लिए बाय बाय।